बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तमाम नाजरीन को खुशामदीद। आप देख रहे हैं पेप्सी जी स्पोर्ट्स PSL 4 की स्पेशल ट्रांसमिशन। और आज जो है PSL 4 के जो ग्रुप मैचेस हैं वो कंप्लीट हुए, ग्रुप स्टेज कंप्लीट हुआ और 4 टीमें कंफर्म हो गई है प्लेऑफ्स में। और जो फाइनल पॉइंट्स टेबल है वो भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं कि फाइनल पॉइंट्स टेबल की क्या पोजीशन है। लेकिन जो सिलसिला बना वो ये बना कि पिशावर ज़ल्मी ने आज अभी थोड़ी देर पहले जो है कराची किंग्स को बड़े मार्जिन से हरा कर जो है वो टॉप कर गई है पॉइंट्स टेबल को, और उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स को सेकंड प्लेस पे कर दिया है। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स अब आ गई है सेकंड प्लेस पे। इन दोनों टीमों के 14 पॉइंट्स हुए, कोयटा के और पिशावर ज़ल्मी के, और ये थोड़ा सा आई थिंक आगे पीछे हो गया है, पिशावर ज़ल्मी के ऊपर होना चाहिए। थर्ड पे इस्लामाबाद यूनाइटेड आई है 10 पॉइंट्स के साथ, और कराची किंग्स फिनिश हुई फोर्थ 10 पॉइंट्स के साथ। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पिशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स को ये एडवांटेज मिलता है कि ये जब अपना मैच खेलेंगे ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे को, तो इसमें जो टीम जीतेगी वो तो सीधे चली जाएगी फाइनल में, जो टीम हारेगी उसको एक और मौका मिलेगा कि थर्ड और फोर्थ का जो मैच होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का, उसमें जो टीम जीतती है, जो हारती है वो तो बाहर हो जाएगी टूर्नामेंट से, लेकिन जो जीतेगी वो फिर खेलेगी लूज़र ऑफ 1 और 2। पिशावर ज़ल्मी और कोयटा के दरमियान जो भी हारता है वो उससे फिर खेलेगी थर्ड और फोर्थ की जो विनिंग टीम होगी, और जो उसमें से फिर जो जीतेगा वो ज्वाइन करेगा फाइनल में। तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एंड जो एक सबसे अफसोसनाक बात, एज यूजुअल लाहौर कलंदर्स जो कि मतलब 5th पोजीशन तक चल रहे थे, लेकिन आज आके वो 6 पे आ गए। और सिलसिला ये कि 4 सीजन्स में लाहौर कलंदर्स ने बॉटम पे ही फिनिश किया है, क्योंकि आज इनको मुल्तान सुल्तान ने हरा कर जो है 6 पॉइंट्स कर लिए थे, और नेट रन रेट पे फिर मुल्तान सुल्तान 5th प्लेस पे आ गए। इस पर भी हम बात करेंगे, जो लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस और ओवरऑल जो PSL अब तक जो ग्रुप मैचेस हुए हैं इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आज फिर नेशनल स्टेडियम में कराची के लोगों ने शो कर दिया कि कितना उनको मतलब क्रिकेट से लगाव है, कितना प्यार है क्रिकेट से, और कितना ज़्यादा वो कीन है कि वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्स को देखना चाहते हैं पाकिस्तान में, और अगर आप यहाँ पर क्रिकेट जब पूरी तरह से बहाल होगी तो हम उसी तादाद में हम फिर स्टेडियम आएंगे मैचेस देखने के लिए। आज 2 मैचेस हुए और दोनों मैचेस के लिए अच्छा क्राउड था, खास करके जब कराची किंग्स और ज़ल्मी का सेकंड मैच हुआ उसमें तो फुल हाउस था और बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था। पैनल में आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वर्ल्ड कप खेले ये 83 का राशिद खान साहब, कोच वगैरह भी रहे ये काफ़ी टीमों के, पाकिस्तान A के अंडर 19 के। इनके साथ एक और साबिक टेस्ट क्रिकेटर है कबीर खान साहब हैं हमारे साथ, ये भी जो है साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उसके बाद ये कोचिंग में चले गए। फिर इस तरफ हमारे गुलाम अली हैं, साबिक इंटरनेशनल प्लेयर, रेगुलर एनालिस्ट है अब क्रिकेट पर डिफरेंट चैनल्स पर आप इनको देखते हैं। इस PSL 4 में ये हमारे साथ रहे, हमारे स्पेशल ट्रांसमिशन में रहे, और आज हमने स्पेशली दावत दी है एक ऐसी शख्सियत को जो कि कराची और पाकिस्तान के क्रिकेट के हलकों में वेरी वेल नोन है, और ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि इवन आर्ट्स एंड कल्चर के और एजुकेशन के फील्ड्स में भी बहुत इनका नाम है। डॉक्टर एजाज फारूकी, ये साबिक सदर हैं कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के, और हालांकि अब ये KCCA में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिनका अभी भी क्रिकेट से लगाव, और इन्होंने काफ़ी अरसे तक कराची KCCA को चलाया और बड़ा बखूबी चलाया। राशिद खान, आज जो पोजीशन आई, थोड़ा सा मैं पहले बात करना चाहूँगा, ये जो सेकंड मैच हुआ है कराची किंग्स का और पिशावर ज़ल्मी का, आपको ये फील आई कि कराची किंग्स में भी बस लाइक कि उनको थोड़ा सा ये था जहन में हो कि हम पहुँच चुके हैं प्लेऑफ्स में, थोड़ा रिलैक्स करते हुए नज़र आया आपको? आज रिलैक्स लगे? बहुत सारे लोगों का ख्याल ये कि आज कराची किंग्स रिलैक्स थी। हाँ बिल्कुल, इसमें मतलब ये जिस तरीके से जो मैच खेला है कराची ने, और जबकि कल वो जो मैच जीते हैं उसके बाद जो आज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह जो बॉलर्स ने बॉलिंग की, स्पेशली अगर आप शनवारी को देख लें या मात को देख लें, तो वो एक क्लास नज़र नहीं आ रही, या एक वो जो जज्बा जो होता है कि भाई मैच जीतने वाला, वो चीज़ बिल्कुल नज़र नहीं आई, इवन बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। तो मैं समझता हूँ कि रिलैक्सेशन हो सकता है, इसको कह सकते हैं, जबकि किसी भी टीम को किसी भी मैच में कोई रिलैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है आगे जाके मैचेस हारने के बाद। तो ओवरऑल जो है वो जो परफॉर्मेंस
हम लोग समझ रहे थे कि शायद कराची की टीम अब जो है वो उसने गियर अप कर लिया है, लेकिन फिर वही बात है कि किसी मैच में बहुत अच्छा खेल रहे हैं और कभी एकदम बिल्कुल बहुत ही कंसिस्टेंसी low नहीं था। है, बिल्कुल नहीं है। कंसिस्टेंसी नहीं है। और कबीर बात ये है कि आज जीतना इसलिए भी ज़रूरी था कराची किंग्स का कि दे हैड अ वेरी गुड चांस ऑफ गोइंग टू सेकंड प्लेस। जल्मी को डिस्प्लेस करके नेट रन रेट पे सेकंड प्लेस पे जा सकते थे, और सेकंड प्लेस पे जाते तो वही वाली बात कि एक एडवांटेज मिलता है आपको कि आप मतलब फाइनल अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपको एक चांस मिलता है कि अगर आप पहला मैच हारे भी तो आप फिर एक आपको मौका मिलता है। तो बहरहाल अब उनको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन ज़ल्मी की परफॉर्मेंस आज बड़ी आउट क्लास रही, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। जब तक कि सिर्फ मेरे ख्याल से जब इंग्राम थे पिच पे तो उस पर लग रहा था कि शायद कुछ हो, लेकिन उनके अलावा तो कोई भी ऐसा नहीं लगा कि किसी स्टेज पे भी नहीं लगा कि जीत पाएगी कराची किंग्स ये मैच। बिल्कुल उन्होंने छोड़ा ही नहीं। दे वर अ टीम विद अ पर्पस। आए उनको पता था कि दे हैव टू विन द गेम और दे हैव टू गो टू द टॉप और एटलीस्ट टू द नंबर 1 स्पॉट, क्योंकि जब जहाँ पे कराची के लिए ये स्पॉट था कि वो सेकंड आ सकते हैं, वहाँ पे ज़ल्मी के लिए था कि वो फर्स्ट आ सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये थी कि कराची क्योंकि इससे पहले एक मैच खेल चुकी थी और अच्छा कभी मैं थोड़ा सा गुलाम अली से ही पूछूं यही चीज़ कि गुलाम अली कराची किंग्स की आज बैटिंग बड़ी बुरी तरह फॉल्ट हो रही थी। वो चेसिंग अ बिग टोटल, इनको 204 रन चेस करने थे और 204 के जवाब में सिर्फ 142 पे ऑल आउट हो गए, और वो भी 16.2 ओवर में सिर्फ, यानी काफ़ी इनके ओवर्स 3 ओवर्स बाकी रहे जब ये आउट हुए। जस्ट वन स्टैंड आउट इनिंग्स कॉलिन इंग्राम 71 ऑफ 37 बॉल्स, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के थे, और फिर एक इमाद वसीम ने 30 रन किए 25 गेंदों पे। खैर अब जो क्रूशल मैच आते जाएंगे ना तो टोटकेबाजी पे काम नहीं चलेगा कि टॉस जीतो और चेस कर लो। इन चीज़ों को देखे बगैर कि कंडीशन चले, आपको अगर लग रहा है कि कंडीशन पहली बैटिंग में सेकंड बैटिंग में सेम होगी। कल तो चेस नहीं किया कराची ने। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटकेबाजी से क्या मतलब? टोटकेबाजी ये है ना कि कैसी भी आपकी स्ट्रेंथ हो, सामने वाले की कैसी भी स्ट्रेंथ हो, हमने चेस करना है। भाई क्यों करना है चेस? सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है? सामने वाले की स्ट्रेंथ है बॉलिंग। नहीं तो मुझे आप ये बताएं कि जो कराची टोटल जो मैचेस खेला है इस टूर्नामेंट में 10 मैचेस, इसमें कितनी दफ़ा चेस किया कराची ने? नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ ओवरऑल एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो नज़र आ रहा है वो ये है कि लेकिन हमेशा से मेरा बिलीव है जब क्रंच मैच आएंगे ना तो जो स्ट्रेंथ होगी, जिसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रेंथ अपनी शो करेगा। और हम सबको पता है पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है वो क्लिंग है। वो जब डिफेंड करने आएंगे अपने टोटल को तो वो जो बस्ट मारेंगे ना वो बहुत कम टीमें सर्वाइव कर पाएंगी। जहाँ 1-2 विकेटें गिरी वो आप पे झपट पड़ेंगे। तो आप चलें, अभी आप प्ले ऑफ में नहीं पहुँचे, लेकिन 99% चांसेस है कि पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कोई भी बैटिंग सेकंड करेगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ऐसी बॉलिंग मैं किसी लीग में नहीं देखता हूँ जो इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग है। हसन अली, वहाब रियाज, तैमिल मिल्स, समीन गुल, उमैद आसिफ, ठीक है ना। उसके अलावा सपोर्टिंग रोल में जो है उनके जो ऑलराउंडर हैं वो बड़ी ज़बरदस्त स्लो वन वगैरह करते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है, आप कहाँ पे जो थोड़े बहुत जो आपके चीज़ें हैं उसको मैनेज करके आप किस तरह चल सकते हैं। तो आज आपने फ्री हैंड दिया पेशावर के बैट्समैनों को कि आओ जी अच्छी पिच है, आप प्रेशर डालो उन पर। और जब उन्होंने प्रेशर डाला और जब उनकी बॉलिंग आई तो फिर उड़ा के रख दिया उन्होंने आपको। जैसे आपकी भी परफॉर्मेंस जो है ना अभी गुलाम अली कराची किंग्स की तरह ही रही। आपने बात बहुत खूबसूरत शुरू की, बड़ा आपने एक पॉइंट सॉलिड पकड़ा, लेकिन काश के आप थोड़ा सा हमें बता देते कि 10 मैचेस में कितनी दफ़ा कराची किंग्स ने चेस किया है। खासा मैंने कहा ना बहुत टोटकेबाजी नहीं, आपको देखें रियलिस्टिक टोटकेबाजी जब आप बोल रहे हैं तो फिर रियलिस्टिक होना देखो ना, पड़ता जब है। आप टोटकेबाजी बोल रहे हैं तो मेरा कहना मतलब ये है कि जब आप कह रहे कराची हैं की बैटिंग ने देखिए आप कराची की बैटिंग ने क्या स्ट्रेंथ मैं शो सिर्फ की इस चीज़ से इस बात कर रहा हूँ गुलाम अली साहब कि जब आप कह रहे हैं कि 10 मतलब कि टोटकेबाजी, तो फिर आपको ये अगर आप व्यूअर्स को बता दें कि हाँ भाई 10 मैचेस में इतनी दफ़ा कराची ने चेस किया, तो वो फिर बात बड़ी आपकी मतलब सॉलिड हो जाती है कि हाँ गुलाम अली ये बात कर रहे हैं और ये पॉइंट इनका बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें नहीं पता कि कितनी दफ़ा कराची ने चेस किया। मैंने वही 10 कहा मैचेस मैंने वही कहा जब आपके जब बड़े मैचेस आएंगे, क्रंच मैचेस आएंगे, आपको अपनी स्ट्रेंथ भी देखनी है, सामने वाले की स्ट्रेंथ देखनी है। रिसर्च टीम को बल्कि कहूँगा कि अगर थोड़ा सा चेक करके हमें बता दे तो अच्छा है कि 10 मैचेस में कितनी दफ़ा जो है कराची किंग्स के पास ये ऑप्शन था और उन्होंने जो है डिसाइड किया कि वो चेस करेंगे। इजाज़ फारूकी साहब, आज जैसे मैंने कहा कि नेशनल स्टेडियम पे बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल था और फुल हाउस अगेन।
और लास्ट ईयर एक मैच हुआ था पीएसएल का फाइनल, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ T20 खेलने 3 T20 खेलने आई। तो जब वेस्ट इंडीज़ T20 खेलने आई तो सीरीज़ में थोड़ा सा लोगों को ये हुआ कि देखें 3 मैच हो रहे हैं तो अब लोगों ने कम कर दिया आना। लेकिन अब तक पीएसएल में जो हम हालात देख रहे हैं कि जो ये सिलसिला चल रहा है, क्राउड की जो पार्टिसिपेशन है इट हैज़ बीन वेरी गुड। मतलब कुछ दिनों में फुल हाउस है, कुछ दिनों में समझ लें कि 80% टू 75% फुल आ रहा है आपका, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा टर्न अराउंड है। बहुत शानदार, यानी जो रिस्पांस मिला है आवाम की तरफ से, ऐसा लगता है कि चूंकि इनको 8 मैचेस दिए गए और लोगों के जहनों में था कि 8 मैचेस से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह से हो जाएगा कि कुछ मैचेस में आएंगे, कुछ में कम आएंगे, कुछ में ज़्यादा आएंगे, ऐसा नहीं लगा। हाँ ठीक है, आज जो 2 बजे वाला मैच था वो नेचुरल बात है कि उसमें लोग जॉब पर जाते हैं, उनको आना होता है, तो उसके बावजूद थे बहुत रश था, हाँ, उसके बावजूद बहुत रश और था। फिर शाम का तो आपने देखा कितना बड़ा गर्मी भी थी आज, उसके बावजूद लोग आए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब, मगर कराची के जो अवाम और जिस तरह से हर तरफ फिर गवर्नमेंट के जो रिस्पांस देखें, चीफ मिनिस्टर साहब जाकर लियारी में कल क्रिकेट खेले, यानी उस माहौल को ऐड करने में हर शख्स अपना पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट के लेवल पर, मेयर साहब के लेवल पर जितने भी लोग हैं, चीफ मिनिस्टर हो, मेयर हो, मिनिस्टर्स हो, वो हर वक्त मुतहरिक नजर आ रहे हैं सब। और ये जो रिस्पांस होता है, ये पूरा मैसेज आता है कराची से कि भी पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि भाई सिर्फ यही नहीं कि ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बल्कि अतराफ में नजर दौड़ाई जाए जो अखबारात में और टीवी में आ रहा है सब कुछ, इससे लग रहा है कि पूरे हर तरफ से सपोर्ट मिल रही है। बिल्कुल, और यही होना चाहिए, जब किसी शहर में इतना बड़ा चैलेंज मिल जाए आपको, तो उसका रिस्पॉन्स का तरीका ये होता है कि पूरी आवाम के साथ सब के सब उसमें इन्वॉल्व हो जाए इसमें। बिल्कुल। और सुना है कल कराची किंग्स वालों ने बहुत बड़ी एक शानदार तकरीब रखी है कल रात को, जिसमें सारी टीमों वगैरह को इनवाइट किया गया है, उसमें अवार्ड्स वगैरह भी दिए जा रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो एडिंग, ये जो मतलब ऑफ डेज पे जो चीज़ें लाइनअप की गई है ये भी ऐड कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐड कर रही है। याज फारूकी साहब की बात को मैं एंडोर्स करूंगा कि आपको जो हम परसों पिक करने आ रहे थे, कल की बात है, कल की बात, तो मिलेनियम मॉल से जब मेरा वहाँ से निकलना हुआ तो 2 शॉपिंग सेंटर आते हैं जो बड़े ही ज़्यादा बिजी होते हैं, उसके बाद 2 पेट्रोल स्टेशन आते हैं, आगे शॉप्स आती हैं, सब बंद थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं, बड़ा मतलब है, मैं इसको प्रेज करूंगा कि हमारे लोग मतलब इस चीज़ को इतनी अहमियत दे रहे हैं और अपना नुकसान करने के लिए भी सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हैं। तो एक अच्छा साइन है नेशन के लिए कि वरना आप इतना इजी नहीं है कि इतने दिनों के लिए आप अपना नुकसान बर्दाश्त करें। बिल्कुल। तो अप्रिशिएट देम कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए पूरी रोड पर आप देखिए कि पूरा जो ये बने हुए हैं तस्वीरें, लोग खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, और शाम को लाइट ऑन होने के बाद जब रात का वक्त होता है तो पूरा मेला लगा हुआ है, पूरा कराची मेले के। हमारे साथ इस पर लाइन पर मौजूद हैं पिशार ज़ल्मी के एक बड़े अहम खिलाड़ी और सीनियर प्लेयर हैं, पाकिस्तान के भी सीनियर प्लेयर हैं, वहाब रियाज हैं हमारे साथ। वहाब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई। सब ठीक ठाक है। वहाब में हमारे साथ राशिद खान, गुलाम अली और कबीर खान और एजाज फारूकी साहब बैठे हुए हैं। और मतलब आप लोग को मुबारक कि आप लोग ने बड़ा अच्छा मैच जीता और यू हैव टॉप्ड द टेबल इन फैक्ट। और आपके लिए अच्छे, बिल्कुल, और आपके लिए इसलिए भी अच्छा दिन क्योंकि आज शायद आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जब पहले मैच के बाद, तो उन्होंने बड़ा आपका और जुनैद का ख़ास तौर पे मेंशन किया कि जो हमारे इस्टेब्लिश्ड बॉलर्स हैं इनको वर्ल्ड कप के लिए तैयार रखना चाहिए और यही लोग हैं जो वर्ल्ड कप में काम आएंगे हमारे। लेकिन वहाँ मुझे बताएं कि ये यकायक कभी आपकी मतलब हैंडल बार मुश्ताश होती है, कभी आप क्लीन शेव हो जाते हैं, मतलब कभी आप लोगों के गले काट रहे होते हैं, ये क्या मसला क्या है ये? सेलिब्रेशन तो भाई हक है हमारा आउट करके, लेकिन ये बस शेव अचानक कर लिए मैंने, और जो एक्शन थे तो मैंने पहले ही खत्म कर दिए थे क्योंकि मुझे वो जो मेरे कोच हैं हाजी भाई, उन्होंने थोड़ा सा समझाया। अच्छा। और जब उन्होंने मुझे समझाया तो ऑब्वियसली आया ऑलराइट, उनकी बात में समझ नहीं, फिर जब पाकिस्तान से जब करके किसी किस्म की कोई भी सेलिब्रेशन नहीं कर रहा। अच्छा 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 अच्छा। वैसे वो थी भी आपकी काफ़ी खतरनाक सेलिब्रेशन, कुछ लोग जो है, अच्छा ये आपने उसको ड्रॉप कर दिया वरना वो भी एक इशू बन जाता, इट वाज स्नोबॉर्ड इनटू इशू। वहाँ मुझे ये बताएं कि ओवरऑल पिशार ज़ल्मी के जो एक जो स्ट्रेंथ बताई जा रही है वो उनकी पेस अटैक को बताया जा रहा है। आप हैं, हसन अली है, आप टाइमल मिल्स ने भी ज्वाइन कर लिया, समीन गुल भी हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो आप लोग का ये जो एक मतलब एक द वे ऑल विन मैचेस सो कॉन्फिडेंटली और एक आपकी टीम स्पिरिट जो नज़र आती है, इसकी सीक्रेट क्या है? व्हाट्स द सीक्रेट टू दिस? मतलब किस तरह से आप लोग ने इतना अच्छा जेल किया? देखिए मेरा ख्याल है वही पे कि हम लोग
एक फैमिली की तरह खेलते हैं सारे, और हम लोग सारे बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। अगर आप हमारे ओवरसीज की प्लेयर देखें तो पोलार्ड इज द ओनली बिगेस्ट प्लेयर जो अभी आया हमारी टीम में, और he has a lot in there। लेकिन अगर आप उसके अलावा देखें कि जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं ना, हम लोग एक एज अ फैमिली खेलते हैं और एक दूसरे को बैक बहुत ज्यादा करते हैं। और आप इसमें जैसे काफी मैं दस में अभी तक रखा मैं ऐसा कि उन्होंने आज आउट कहीं खेली, उससे पहले एक आध मैच में और खेली थी, लेकिन स्कोर नहीं करके, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा था कि आप करोगे आप करोगे आप करोगे। और मेरा ख्याल है कि हम लोगों का जो एक एम है वो जीतना है, और उसके अलावा हम कुछ भी नहीं सोचते, और अगर हार भी जाए तो हम किसी को ब्लेम नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि एज ए फैमिली हम रह रहे हैं, एज ए फैमिली हम लोग आगे चल रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये सीक्रेट है हमारी सक्सेस का। बिल्कुल। और वहाँ मुझे बताएं कि ये जो कराची की नेशनल स्टेडियम की पिच है, आई मीन यू ऑल प्लेड इन दुबई, शारजा, अबू धाबी, अब आप लोग यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर जो मैचेस हुए उसमें एक चीज़ तो बड़ी मतलब क्लियर आ चुकी है कि ये बड़ी ट्रू पिच है, और इस पर रन्स भी बन रहे हैं, मतलब 2 दफ़ा 200 से ऊपर स्कोर हो चुका है। तो मतलब इज़ इट डिफिकल्ट फॉर यू ऑल एज पेस बॉलर्स टू बॉल ऑन दिस पिच? देखिए भाई, हम तो थ्रू आउट ऐसी विकेटों पे बॉल करते आए हैं, और मेरा ख्याल है कि अच्छा है कि हाई स्कोरिंग मैचेस हो गए और क्राउड आ रहा है देखने का। आई थिंक द ओनली इशू इसकी जो बाउंड्री है वो इसमें काफी छोटी चीज है, लाइक 58 यार्ड और 50 और 58 मीटर और 59 मीटर। आई थिंक वो थोड़ा सा बॉलर्स के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अच्छा नहीं है, मतलब अगर आप फेयर नहीं है वो 65 हो जाए तो मेरा ख्याल है वेरी गुड बैटिंग। पीसीबी तो वैसे वहाँ पीसीबी तो यही कह रहा है कि नहीं 65 ही है। वैसे 65 from the center है, I think it's 65 yards, totally 59 meters है probably। Okay, उससे आगे उसको ठीक है, बढ़ाने आया ठीक है, तो आइडिया ठीक, मैंने देखा है। ठीक। But I tell you कि जो विकेट है, this is a very true wicket for the fast bowlers plus the batsmen। जो अच्छी बॉलिंग करेगा वो बचेगा, और जो अच्छे शॉट्स करेगा वो स्कोर करेगा। तो आई थिंक ऐसी विकेट बनना चाहिए हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, ऐसी विकेट होनी चाहिए। वेरी गुड पॉइंट कि वाकई डोमेस्टिक में भी ऐसी विकेट होनी चाहिए। सुना ये कि पाकिस्तान कब भी होने जा रहा है 5 अप्रैल से। लेकिन वहाँ ये जो आज की जो जीत है कामरा अकमल का, मतलब ये आज जो इनिंग्स खेली 86 की फॉर्म में वापस आए, एक और भी पहले वैसे उन्होंने बड़ी इनिंग्स खेली थी, बट हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर यू ऑल एज अ टीम के सीनियर प्लेयर लाइक कामरा अकमल ही हिट्स फॉर्म जस्ट बिफोर यू ऑल गोइंग टू द प्लेऑफ्स? हालांकि हमारे लिए एक बहुत अच्छा साइन है। मेरा ख्याल है जिस तरीके से आज कामनी भाई खेले, मेरा ख्याल है वी वांट हिम टू प्ले लाइक दैट इन द फाइनल, बिकॉज़ ही इज अ मैच विनर, और उनकी एक ऐसी इनिंग्स है वो मैच को दूसरी टीम के हाथों से वैसे ही ले जाती है। और आई थिंक आई आल्सो प्रेज इमाम, जिस तरीके से उसने बैटिंग की और जिस तरीके से वो अपना रोल पूरा कर रहा है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा साइन है राइट बिफोर द प्लेऑफ। हमारा जो है हमारी सारी टीम के लड़के जो है वो अच्छी फॉर्म में हैं, and we are looking forward to win the game and qualify for the final. Right. One final question, Wahab, थोड़ा सा disappointment हुई कि you're not in the squad for the one-day series against Australia? ये तो मैं कहूँगा कि obviously very disappointed, क्योंकि वैसे मैं जितनी भी क्रिकेट खेल रहा हूँ I'm trying to perform and I'm trying to make a comeback, but शायद इस वक्त मेरी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया जा रहा है, और एज अ प्लेयर आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। लेकिन इसके अलावा मैं खेलने के अलावा और अच्छा कुछ करने के अलावा मैं कर नहीं सकता। सो लेट्स फिंगर क्रॉस, देखते हैं अगर इफ आई कैन मेक इट टू द वर्ल्ड कप और नॉट, बिकॉज मैंने तो शो कर दिया कि मेरे में क्या कुछ है और मैं कितना कर सकता हूँ, और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ दैट कि आप मुझे एक अच्छा चांस दें, ताकि अगर मैं उसमें नहीं करता तो फिर मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो जानी चाहिए कि यार हाँ मैं सही बात है। आज वहाँ आज शाहिद ने बड़ा मतलब डो टोक उन्होंने कहा कि भाई ये मतलब जिस रेफरेंस में उन्होंने आपका जुनैद का मेंशन किया था, उन्होंने बड़ा क्लियर आज कहा, उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं इससे मतलब दिस इज़ नॉट जस्ट राइट कि आप एकदम से एक बॉलर को उठाएं और उठा के पाकिस्तान कैप दे दें, और बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान कैप को आपको इतना इजी नहीं किसी प्लेयर को देना चाहिए, और अगर अच्छा बॉलर भी है तो ही नीड्स टू गो थ्रू द ग्राइंड, 1 साल 2 साल उसको खिलाएं, उसके बाद उसको बेशक आप पाकिस्तान टीम में लाए, क्योंकि जो आपके इस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं उस रेफरेंस में उन्होंने आपका नाम लिया और जुनैद का नाम लिया कि जब आपके इस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं, बॉलर्स हैं, तो पहले आप उनको यूटिलाइज़ करें, उनके एक्सपीरियंस यूटिलाइज़ करें, उसके बाद फिर जो यंग बॉलर्स हैं उनको आप बिल्कुल इस्तेमाल करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है कि थैंक यू टू शाहिद भाई के फॉर हिज सपोर्ट, और मेरा ख्याल है मैंने उनके साथ काफी क्रिकेट खेली है और उनको पता है कि मैं किस तरह का बॉलर हूँ। बीपीएल से हमने कटक खेली थी, तो मेरा ख्याल है कि उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो कहा है मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आई होप आई कैन मेक इट टू द वर्ल्ड कप
होगा, और मेरी दुआ यही है और मेरी कोशिश यही है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं विल बी द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप टीम। हालांकि अभी ऐसा कुछ लग नहीं था, बट आई हैवंट चले पाकिस्तान क्रिकेट है, कुछ अरसे पहले तो कोई सोच नहीं सकता था उमर अकमल जो है वो टीम में खेल रहा होगा और वर्ल्ड कप के वो आया टीम में वापस कम बैक किया, इज अ वेरी गुड प्लेयर, परफॉर्म किया, और आई थिंक वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा जो है वो प्लेयर हो सकता है, who can win games for Pakistan. So Right. I think it's a very good inclusion of Umar Akmal. राइट थैंक यू वाफ वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड मतलब मुझे पता है आप लोग इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन आपको आगे भी तंग करेंगे। ब्रेक लेता हूँ मैं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो विल कैरी ऑन विद द डिस्कशन। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप पेप्सी जी स्पोर्ट्स PSL 4 की स्पेशल ट्रांसमिशन। कबीर खान मुझे ये बताएं, जो हम अभी बात कर रहे थे वहाब से, जो वहाब ने कहा इट्स अ ट्रू पिच, बैटिंग पिच। अब एक चीज़ तो वाज़ेह होती जा रही है यहाँ पर कि यहाँ रन्स तो बन रहे हैं, मतलब ट्वाइस वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 200 इन दिस इस लेग कराची लेग मैचेस में। तो एज अ बॉलर, आप बॉलर हैं, मतलब इस टाइप की पिच पे क्या मतलब व्हाट इज़ द बेस्ट वे, आप किस तरह बैट्समैन को आप या तो आप उनको खामोश रखें या फिर उनको आउट करें, क्या तरीका है? देखिए जी, जो बेस्ट पॉलिसी यहाँ पे है कि आपने बेसिक्स नहीं छोड़नी, और आप ज्यादा Basics क्या है? बेसिक वो कह रहा हूँ कि आप बैट्समैन को जब आउट करने की, बदमाशी से आउट करने की कोशिश करते हो, ऐसी पिच नहीं है। आप try hard। आप क्वालिटी बॉल करोगे, बॉल को स्किट करोगे, कोशिश करोगे थोड़ा सा बाउंस मिले एक्स्ट्रा आपको, ताकि बैट्समैन उसको मिस हिट कर दे। अगर उसके बाद अगर आप कोशिश करोगे यहाँ पे आप यॉर्कर पे कर लो, स्विंग भी कर लो, और सब चीज़ों से बैट्समैन को आउट करने वाली पॉलिसी पे बॉल कर लो, यहाँ पे बाउंसर या स्लो बाउंसर ठीक है, इफेक्टिव रहेगा, लेकिन आपकी लेंथ बॉलिंग विद पावर, आपके जोर के साथ बॉलिंग, क्योंकि विकेट जो है बॉल कैरी कर रहा है। अच्छा, जो बॉल आप मार रहे हो वो कैरी कर रहा है, पेस चाहिए आपको, बेसिकली यू आर सेइंग पेस। बिल्कुल। राशिद, आप भी बॉलर हैं? आई थिंक इस टाइप के वेरिएशन pitch बहुत ज़रूरी है। ओके, और हम लेकिन हमने यहाँ देखा राशिद के वेरिएशन पे एक दो दफ़ा ये हुआ कि थोड़ा स्लो मारी उसने और ठाड़ करके छक्का। नहीं, Boundary वो तो छोड़ है, दिया ना, miss boundary भी छोड़ छक्का दी हो ना। और दूसरा जैसे भी वहाँ भी कह रहे थे। दूसरा इसके अलावा अगर आप देखें कल जो उसने एक ओवर किया अपना सोहेल खान ने, हाँ वो वेरिएशन उसमें थी उसके उस ओवर का तो खैर मैं क्या कहूँ, क्योंकि ब्रावो जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, उसी ओवर ने तो उसका इम्पैक्ट पड़ा, जिसमें जबकि 18 रन बनना था हर ओवर में, लेकिन आखिरी ओवर में 5 नहीं बने। मतलब अब तो आपको लगता है वेरिएशन भी होनी चाहिए बॉल? बिल्कुल, वेरिएशन तो ज़रूरी है। जो कबीर ने कहा कि बेसिक, वो तो डेफिनेटली वो तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन यहाँ जो मिस हिट हो रही है वो है छक्का हो रहा है, तो जिसकी वजह से, बाउंड्री की वजह से, अगर ये बाउंड्री 65 तो नहीं है जो जो हमें दिखाया गया, 59 और सीधा जो है 70 और उसके अलावा 60 और 65। तो अगर 65 अगर है नॉर्मली जो एक इंटरनेशनल खेलते हैं T20 की मैचेस, अगर वो हो तो फिर एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि अब कई मौका तो ऐसा है कि वो स्लिप लगी है स्पिनर्स पे, तो वो सेकंड में जो है बॉल बाउंड्री क्रॉस कर गई है। स्कोर रन्स बनना चाहिए, लेकिन साथ साथ उसको बॉलिंग का भी जो है वो लोगों को शौक है देखने का, कौन सा बॉलर ऐसी पिचेस पे। यार ये PSL तो बॉलर डोमिनेटेड ही रहा है ना, इस PSL में तो अब जाके बैट्समैन ओवरऑल अगर आप पूरी दुनिया में T20 देखें तो PSL से ज़्यादा बैटिंग का ही मतलब होता है। जितने भी प्लेयर्स आए हैं वो सब यही कह रहे हैं कि जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सबका ये कहना है कि भाई दिस इज अ बॉलर डोमिनेटेड PSL, मतलब बॉलिंग क्वालिटी बहुत हाई है इस PSL में। हाँ वो तो है। आप देखना ना 3-4 फास्ट बॉलर जो है इस PSL में ऐसे एकदम अचानक नजर आए, मोहम्मद हसनैन है या, लेकिन यहाँ के थोड़ा सा मतलब दे आर फाइंडिंग इट हार्ड टू बॉल ऑन सच टू पिचेस। हाँ बिकॉज बाउंड्री छोटी है। क्या गुलाम अली बाउंड्री का मसला हो रहा है? आपको लगता है बॉलर्स को, बैट्समैन को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कई मैंने ऐसे शॉट देखे हैं जो बॉलर सरप्राइज हो गया कि उसको इस बॉल पे भी छक्का लग गया, जस्ट बॉल जाके लैंड कर गई बाउंड्री के बाद। और बाउंड्री इस तरह हमने पहले शुरू से डिस्कस किया कि बाउंड्रीज काफी छोटी। तो अभी तो अब नया स्टेज स्टार्ट होगा ना, या प्लेयर्स तो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है, तो इसमें फिर यू थिंक PCB को थोड़ा इस पे करना चाहिए? कम से कम मैं समझता हूँ 5 यार्ड तो आपको पीछे करना चाहिए। 5 यार्ड पीछे। ये तो वुमेन्स क्रिकेट की बाउंड्री लग रही है मुझे। अच्छा, हाँ, क्योंकि उनकी भी काफ़ी छोटी बाउंड्री होती है। लेकिन थोड़ा सा देखिए खान साहब, पिच नो डाउट कि कैरी कर रही है बॉल, और ऐसा नहीं कि बॉलर के लिए बिल्कुल ही
डेड है, नहीं है। लेकिन मैं साथ साथ ये देख रहा हूँ कि जो बैट्समैन जो डोमिनेट कर रहे हैं जैसे आज इंग्रम ने किया या उससे पहले कामरान ने का किया, सबको इमाम ने पता है, किया। कामरान का एक वीक एरिया अर्ली ऑन अगर आप उसको अंदर गेंद लाते हैं तो कामरान स्टक हो जाता है, या तो बोल्ड होता है या लेग फोर होता है, ठीक है ना। उसको जितना उसकी रेंज में बॉल देंगे, ऑफ साइड पे बहुत स्ट्रांग है, कट पे एक्स्ट्रा कवर, ठीक है ना, या इवन पुल मिलती है उसको। जब आप उसको थोड़ा सा गेंद लेंथ से अंदर लाते हैं वो स्ट्रगल करता है, या तो आउट हो जाता है या फंस जाता है वहाँ पे। तो आप जब तक उसको वीक एरिया में, आप इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ है, ठीक है ना, पता है कि एक मैच विनर बैट्समैन है, उसको हमने पकड़ना है। अगर आप उसकी स्ट्रेंथ पे गेंद करेंगे तो वो तो नहीं आपके काबू आएगा, वो तो आपको मारेगा। आमिर यामीन ने काफ़ी मैंने देखा है कि कामरान जब भी आया थोड़ा सा कामरान स्ट्रगल किया, आमिर की दोनों तरफ मूव होती है, आज आपने उसको ड्रॉप कर दिया। आमिर यामीन तो अपना कराची आज खेला कि नहीं खेला? नहीं खेला। तो उसको मतलब कल उसकी जो परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट क्वेटा, ही वेंट फॉर लॉट ऑफ रन्स इन द पेनल्टी। हाँ, बात ये है कि आपको किस बॉलर को किसके अगेंस्ट यूज करना है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना। लेकिन आज जो सबसे मजे की चीज़ थी जब पोलार्ड आउट हुआ ना, तो जो खुशी थी कराची वालों की, ये वैसी छोटी बाउंड्री है, 2 तो मार चुका है ये, हाँ, मतलब असर ही ना करते हमारा। 2 में एक मिस हिट हुई थी तो चक्के में। हाँ, ये तो खैर ये प्रॉब्लम तो है, ये तो मतलब यहाँ पर रहेगी ये चीज़। लेकिन मजे की बात ये है कि आप देखें कि एक मैच लो स्कोरिंग हुआ पहला वाला, सेकंड मैच एकदम फिर से वही 200 हमने टच किया। लेकिन अगर आप देखें तो जो मुल्तान ने जो रन चेस किए, हाँ, बड़े क्विक किए, बड़े क्विक किए उन्होंने भी, बड़े क्विक किए। पिच में ऐसा नहीं था, लाहौर गंदा खेली, रन रेट के लिए उन्होंने किया। नहीं लाहौर भी गंदा खेली, लाहौर तो गंदा खेल ही रही है यार, वो तो लाहौर आई थिंक वो मतलब आफ्टर जो कराची कल जीता है कोटा से, उसके बाद तो फिर लाहौर बाहर ही हो गई थी ना, तो लाहौर ने कहा कि मतलब हम क्या करें। वैसे फारूक साहब आपकी मुलाकात तो हुई होगी राना फवाद वगैरह से, ये मतलब कभी ना कभी तो नहीं, इत्तेफाक से नहीं। हाँ, ये क्या मतलब ये लाहौर कलंदर्स का क्या आप इनको सजेशन देंगे कि भाई क्या करना चाहिए? फोकस जो है उनका, बहरहाल जब एक टूर्नामेंट होता है तो आपका उससे पहले जो फोकस है क्रिकेट को फैलाना चाहो तो वो तो ठीक है। उन्होंने बहुत इसमें काम किया, मेहनत की, पॉपुलर हुए, पूरे पंजाब में उन्होंने काफ़ी जोर लगा, यहाँ तक तो सही है अपनी जगह। मगर जब आप एक मैदान में उतरते हैं तो फिर आपका काम उसको जीतना भी, जैसे इलेक्शन के वो होता है, हाँ। आदमी वो सारे तैयारियां अपनी करता है, इलेक्शन की तैयारी अलग करता है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप क्रिकेट में मैदान में उतरते हैं किसी टूर्नामेंट के लिए, तो आपका सारा फोकस जो है क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए होना चाहिए। मेरे ख्याल से वो जो फोकस है उनका क्रिकेट टूर्नामेंट को जीतने का, ख्वाहिश होना अलग बात है, मगर उसके लिए कितना काम करना है, क्या नहीं करना है, वो पॉइंट टू पॉइंट वो एक चीज़ उनको देखना चाहिए। आज उनके जो भाई हैं, छोटे भाई हैं और जो मैनेजर भी हैं, वो कह रहे हैं कि असल में अब हमें सीरियसली, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सवाल हुआ कि भाई आप कोच चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा वो अब हम देखेंगे, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि हमारे से जो सबसे बड़ा जो हमसे शायद गलती हो रही है वो ये हो रही है कि हमारे जो कोर प्लेयर्स हैं जो हम 4 साल से लेके चल रहे हैं वो शायद नहीं चल पा रहे हैं, तो अब हमें डेफिनेटली अब चेंज करना मैं तो एक मशवरा दूंगा, क्या मैनेजर को हटा दें। अच्छा, फर्क पड़ जाएगा। धोनी की तो टीम है। देखिए बात ये होती है कि एक ओनर, वन ऑफ द ओनर ही समझे ना, वो जो मैनेजर होगा वो अलग होता है, और एक आदमी कॉम्पिटेंट आदमी जब आता है तो बड़ा फर्क पड़ जाता है, इंडिपेंडेंट आदमी। मतलब मैनेजर तो टीम थोड़ी खिला रहा है, टीम तो खिला रहा है कोच। नहीं, खैर मैनेजर की मौजूदगी से सीधी बात की। देखिए ओनर जब मैनेजर बनेगा कि उसका कितना बड़ा रोल है भाई लाहौर कलंदर्स में, ही इज द मेन पर्सन। एक चीज मैंने देखी, जो लाहौर के अंदर मैच जीता था ना जो रन चेस में, जिस तरह समीन राणा साहब ने जोश दिखाया था ना, उनके बराबर वालों ने देखा कि वो इस तरह करें तो उन्होंने भी वैसे ही किया था बिल्कुल जोश। तो मतलब है मैनेजर का तो रोल है। वेल आज राना फवाद ने ऑब्वियसली बात है, अभी तो गालिबन निकल के कराची से वापस आज तक सिलेक्शन को भी क्रिटिसाइज किया, लेकिन आज उन्होंने जो बात की मीडिया से वो हम आपको थोड़ा सुनवा देते हैं। होते हैं, they have no father, you know, and the winners have many father. So I take full responsibility. मैंने लाहौरियों से वादा किया था, we put up a good team, लेकिन मेरा कैप्टन ही चला गया, ए भी चला गया, मेरा I was heartbroken, but we could have done better than what we have. ये तो नहीं हो सकता ना, अकाउंटेबिलिटी तो होगी, ये तो नहीं हो सकता कि हम बगैर उसके, लेकिन ये एक लीग है, इसके अंदर आप फॉरेन प्लेयर्स का एक रोल है, एक डोमेस्टिक प्लेयर का रोल है। पाकिस्तान का पूल बड़ा लिमिटेड है, उस पूल में देखें हमने कितनी मेहनत की हफीज़ को लेने के लिए, पूरा साल उस पर मैं काम करता रहा, जलमी से बात कर, कोयटा से बात कर, फिर लिया जाके। तो पाकिस्तान में इतना जो कैप्टेंसी का जो पूल है वो बड़ा लिमिटेड है हमारे पास, तो
T20 में कैप्टन इज अ मेजर बताएंगे कोचेस तो नहीं करना। जो आकिब जावेद की कमिटमेंट है प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की, मुझे आप एक आदमी बता दें जो लैया की सड़क के ऊपर रात को सोएगा, अगले दिन उसने बच्चों का ट्रायल लेना है, उसकी कमिटमेंट है। ठीक है, वो हम उसमें देखेंगे। हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट, आकिब अकेला कोच तो नहीं है वहाँ पे, आपने देखा है हमारे पास ऑस्ट्रेलियंस हैं, हमारे पास मंसूर राना है, हमारे पास KKR के कोचेज़ हैं। तो वो मैं नहीं समझता हमें खेलना चाहिए था। अब ये क्या बात हुई कि हम अबू धाबी के अंदर हम 20 रन 7 ओवर 5 आउट और हम मैच ना जीते। मैं नहीं समझता, मैं इस बात पे बिलीव ही नहीं करता। मैं बड़ा ऑनेस्ट आदमी हूँ, ज़िंदगी में मैंने ऑनेस्टी सीखी है। और मैं आई डोंट नो, मतलब वी आर हार्ट ब्रोकन। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी, मेरा बहुत यकीन था कि मैं इस दफ़ा, आई एम सॉरी टू ऑल माई लाहौर फैंस, दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। आई डोंट नो क्या करूँगा, कैसे करूँगा, क्या लेके चलेंगे। उनकी बात तो साफ लग रहा है फारूक साहब की बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा। दुख और एक जुमला इसमें नहीं, उन्होंने एक और जुमला बड़ा अच्छा बोला था उन्होंने शुरू में, जो इस पे नहीं आया। उन्होंने कहा था मैं थक गया हूँ हार हार के। ओहो, मैं थक गया हूँ हार तकलीफ दे बात है। हाँ, तो ही वॉज लुकिंग वेरी डाउन। लेकिन उन्होंने चले अच्छी बात ये की कि अकाउंटेबिलिटी हम करेंगे, अब हमें करनी पड़ेगी। और फिर एंड में उन्होंने ये भी अच्छी बात की कि ये कोई बात नहीं हुई कि हम इस तरह हार रहे हैं मैचेस, और हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन इस तरह मतलब हारना बार बार, एनालाइज तो करना पड़ेगा इनको इस चीज़। इनको बिल्कुल एनालाइज करना पड़ेगा। थोड़ा आपने जो बात की, आपने बहुत सही बात की कि सिर्फ यही फ्रेंचाइज नहीं, एक और भी फ्रेंचाइज है जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ओनर्स की जो इंटरफेरेंस है वो कम होनी चाहिए। बिल्कुल, लाहौर इज़ वन ऑफ देम। एंड आई थिंक जो सेकंड फ्रेंचाइज है वो भी आपको जो है कैसे बोलते हैं, थर्सडे को पता चल जाएगा कि कौन सी वो फ्रेंचाइज है। लेकिन ये है कि राशिद, बड़ा देख के बुरा भी लगता है, बेचारे इतनी मेहनत करते हैं। देखिए उसका सही है, वो मेहनत हो रही है, पिछले 4 साल से हो रही है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है उस शक्ल में तो नहीं आ रहा। सही, आप पूरे साल 12 महीने आप जो है वो घूमते पूरे पंजाब में और टैलेंट सर्च कर रहे होते हैं, जबकि मैं नहीं समझता कि ये टैलेंट सर्च करना इनका काम है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। सही है, या तो ये पूरे पाकिस्तान में टैलेंट सर्च कर रहे हो तो फिर बात समझ में आती है। और उसके बाद जब आता है वक्त, देखे ना पैसे खर्च करते ना, जाहिर पता है अब ये इन्होंने जितनी फ्रेंचाइजें सबों ने पैसा लगाया हुआ है, और इसलिए लगाया है कि जी के जब ये चैंपियन बनेंगे तो इनकी वर्थ आएगी। बिल्कुल, हाँ, जब ये जीतेंगे नहीं तो उसका मतलब नुकसान तो आफ्टर ऑल इनको ही है ना। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इनका टीम सिलेक्शन, जिस तरीके से इनकी जो प्लेयर्स का जो पिक करते हैं और जो इनकी मैनेजमेंट है, उनमें कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है। सिर्फ बातों से तो क्रिकेट नहीं जीती जाती, उसका प्रैक्टिकली आपको करना पड़ता है। इनका एक तो सबसे बड़ा कबीर ये भी एक जो मसला है वो ये है कि जैसे अभी राना फवाद ने भी कहा, प्रॉब्लम ये है कि इनके साथ बैड लक भी होती है, इसमें कोई शक नहीं। अब जैसे उन्होंने कहा हफीज़ का, दैट वाज अ स्ट्रोक ऑफ बैड लक, क्योंकि आई स्टिल फील कि अगर हफीज़ होता टीम में तो इनको फ़र्क पड़ता, बिकॉज ही इज़ अ गुड प्लेयर हिमसेल्फ, और प्लस उसकी कैप्टनसी से फ़र्क पड़ता। अब उनके स्ट्रोक ऑफ बैड लक देखेंगे वो, उसका फिर AB डिविलियर्स का, लेकिन AB डिविलियर्स का तो चले इनको पता था कि उसने 7 से 9 मैच से ज़्यादा वो खेलेगा नहीं इनके लिए, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रोक ऑफ बैड लक भी इनके साथ होता है कि देखिए जी, वो तो इनके साथ होता आ रहा है। उनके मेन प्लेयर्स, मतलब लास्ट टाइम इनका जो मेन प्लेयर था ऑस्ट्रेलियन जो लड़का था, वो इंटरनेशनल मैच में गिर के अनफिट हो गया, मुझे उसका नाम भी जहन में नहीं आ रहा। और जो उनके जो मेन, जो असल में क्या होता है सर, जो कम्बिनेशन आप बनाते हो उसमें आपको जो कोर टीम होती है वो कोशिश आप ये करते हो कि पूरा टूर्नामेंट खेले। हाँ, वही कोर उसमें टीम आप, ही वो अब आप उसमें ये नहीं कर सकते कि एक बड़ा स्टार आ रहा है 5 मैच के लिए आ रहा है तो 5 मैच के बाद आप क्या करो। प्लान बी होना चाहिए, प्लान बी होना चाहिए, या वो उस प्लान का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर 5 मैच जिता भी देगा तो आप आखिर में बाहर हो जाओगे। ठीक। ऑन राणा साहब बिहाफ मैं कह दूं कि उनके साइड पे दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। कोच जो प्लेयर मांग रहा है, जो वो प्रोग्राम्स दे रहा है, उनके लिए इनका काम है स्पॉन्सर पैदा करना, उसको फाइनेंस करना। तो मैनेजिंग टीम जो वो तो ठीक कर रही है सारा कुछ। मेन चीज़ तो आज जब हम क्रिकेटिंग अफेयर्स में आ रहे हैं, PSL में स्पेशली जब आ रहे हैं, तो जो कोच ने जो चीज़ मांगी वो तो मिली है उसको। उसने अगर सड़कों पे गया है, उसको कहा मुझे सड़क चाहिए तो उसको सड़क मिले, उसने कहा मुझे ग्राउंड चाहिए उसको ग्राउंड मिला है, उसको जो फंड चाहिए उसको फंड मिले।
अब बात आ जाती है कि आपकी जो ऑन ग्राउंड जो आपकी जो क्रिकेटिंग साइड ऑफ द मैनेजमेंट है वो फेल हो रही है बार बार। इट्स नॉट कि फ्रेंचाइज एज अ होल फेल हो रही है, फ्रेंचाइज को जो काम है वो तो कर रही है। अब इसमें दूसरी जो जिसमें हम आए कि कॉम्बिनेशन, अब आपका अगर आप देखें आपने 4 प्लेयर फॉरन खिलाने थे, 7 आपके अपने खेलने होते, अब वो 7 कौन है? बाकी जो भी कामयाब फ्रेंचाइज हैं उनकी टीमें अगर आप देखें उनके वो 7 आर एज गुड एज देयर फॉरन प्लेयर्स एंड दे आर मैच विनर्स। वहां पे अगर आप तजुर्बे करोगे कि यार मैं क्या करता हूँ, जैसे हम स्ट्रोक्स पे बात नहीं, करें, आप जैसे अगर मैं जलमी की बात करूँ, देखें ना, कामरान अकमल, इमामुल हक हो गया, आपका वहाब बॉलिंग रियाज हो अटैक गया, पूरी हसन देख लें। अली हो गया, जी। ये उनकी कोर बैकबोन है जलमी की टीम की। ये तो अब अगर आप ये सोचोगे कि मैं कोई नया कर दूं तजुर्बा, मैं किसी गली से कोई प्लेयर उठा लूं और वो जो पीएसएल जिता दे, तो ये तो आप नामुमकिन की तरफ जा रहे हो, जो आप पूरी दुनिया को चैलेंज कर अच्छा, रहे हो। एक लंदन से कॉल आई है, हमारे पास अली साहब हैं। जी अली साहब, क्या कहेंगे आप? आप वासलाम, खैरियत अली? जी जी। नमस्कार वैसे भाई, लाहौर के हवाले से आप बात कर रहे हैं। लाहौर की टीम तो खिलाड़ी तो सारे बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका जो फोकस जब वो खेलने जाते हैं, मेरे ख्याल से शायद वो पूरे साल पे रहते हैं वो। तो जो जैसे कोयटा की टीम है, पिशावर की टीम है, वो ज्यादातर जो फाइनल उनको अटकती है सर, उससे थोड़ी होती है। तो शायद ये भी नहीं पता लाहौर के अंदर से पूरे साल वो अगर से बहुत इन्वॉल्व होते हैं। नहीं, सही कह रहे हैं अली साहब। बल्कि एक हमारे कॉलर हैं जो इटली से कॉल करते हैं, ही हैज सेड दिस एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस कि दे आल्सो नीड टू लुक एट फैक्ट कि शायद उनको नाम अपना चेंज करना पड़े टीम का। बहरहाल उस पर मैं क्या कहूँगा, लेकिन ये कि एक टीम 4 साल से इस तरह से परफॉर्म कर रही है। मुझे आईपीएल में जो दिल्ली डेयरडेविल्स है उनका भी यही हाल है कि आई डोंट नो, कुछ तो कहीं पर इनका प्रॉब्लम है। लेट्स होप दे रिकग्नाइज इट एंड दे नेक्स्ट ईयर दे मतलब काम करे इसके ऊपर और उसको सेट करे सही, क्योंकि एक बड़ी फ्रेंचाइज है, इस रिप्रेजेंटिंग मेजर सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो थोड़ा ऑब्वियस सी बात है, आई कैन अंडरस्टैंड कि जो लाहौर वाला है वो डिसअपॉइंटेड तो होगा बहुत ज़्यादा आज के, यार ये फिर इसी तरह हुआ 4 साल के। और फिर मज़े की बात ये कि इस टूर्नामेंट में देव अप टू 4th, 5th तक चलते रहिए, मतलब 5th तक तो चलते ही रही है, और ऑल ऑफ अ सडन आज हार के बॉटम पे चले गया। मतलब गुलाम अली के जो आज इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन कम से कम ये इनके पास एक आज अपॉर्चुनिटी थी कि वी विल नॉट फिनिश बॉटम, जो कि 3 साल से होता आ रहा है। आज फिर बॉटम फिनिश करके वो हारने के बाद। खान साहब, पहले तो मैं बड़ा सॉरी फील करता था इनके लिए, लेकिन 4 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा बहुत हो जाता है। कुछ ना कुछ है मसला। एक तो स्पेशल नेम की वजह से मैं बार बार कह चुका हूँ, इनको रिविजिट करना पड़ेगा कि इस नेम को इन्होंने कैरी किस तरह करना है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब पहले साल PSL लॉन्च हुई थी ना, तो इनके साथ एजाज अहमद थे। ठीक है ना। सबसे पहले आप अपने टीम का कैप्टन पिक करते हैं। आपके 5-6 कैप्टन थे उस वक्त पाकिस्तान में जो आप पिक कर सकते थे। शोएब मलिक था, आपका मिसबा था, सरफराज था, फिर आपका हफीज़ था। ठीक है ना। आपने पहला कप्तान किया अजहर अली, जो T20 में इतना फेमस रेगुलर उसकी अपीयरेंस नहीं रही है। तो आपको फिर रियलाइज़ हुआ ड्यूरिंग सीजन ही, आपको रियलाइज़ हुआ, आपने फिर उसको ड्यूरिंग सीजन ही आपने ना सिर्फ उसको ड्रॉप किया बल्कि कप्तानी से भी हटाया। ठीक है ना। उसके बाद फिर आप ब्रेंडन मैकलम को लेके आए, ये बगैर आपने एनालाइज करते हुए कि आपके वो कल्चर में किस तरह अडॉप्ट करेगा, किस तरह आपको लेगा। ठीक है ना। मतलब थॉट प्रोसेस नहीं है इन डिसीजंस, ये आप कह रहे हैं। तो उसके बाद जो प्लेयर पहले सीजन के साथ पैडी एप्टन भी था कोचिंग में, लेकिन मुदस्सिर भाई थे, मुदस्सिर भी था। कहा जब आप थॉट प्रोसेस का ठीक नहीं हाँ, है। उनकी अच्छा, एक गुलाम अली आपकी बात काटूंगा, एक कॉलर है हमारे साथ। कौन सा, आप कहाँ से? वासलाम। शफीक अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर। जी जी शफीक साहब। वैसे तलक में लाहौर से है ना, तो इसीलिए फिर लाहौर कलंदर को हम सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। तो बहुत ज्यादा दुख है। तो 1-2 बातें कहना चाहता हूँ लाहौर मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, ठीक है। ये ना, एक तो मदद के साथ कोई अच्छा प्लेयर जो है ना, वो अच्छा लीडर नहीं हो सकता है या अच्छा कप्तान भी नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में आगे भाई जो है ना, इनको हटा के कुछ और मैनेजमेंट बनानी चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छे जो कोच है ना, वो हो सकते खिलाड़ी अच्छे हो सकते हैं, मगर वो अच्छे कप्तान या अच्छे कोच नहीं साबित हो रहे। तो दूसरी, अगर मेरी लाहौर से इंतजामिया का बहुत है तो ये है कि वो जो है ना, लाहौर कलंदर का नाम वो बदल लें। अच्छा अच्छा। क्योंकि कलंदर नाम एक बहुत पाकीज़ा नाम है, उसको खेल में लाना जो है ना, भी अच्छी बात नहीं है।
ठीक है, लेकिन जब शुरू में आया था तो उस पर तो सबने बड़ी तारीफ की थी, लेकिन बहरहाल वहीं पे मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ ये कलंदर नाम को, क्योंकि इनके जो भाइयों से मेरे जब पहली मीटिंग हुई जो हमारी, तो उन्होंने एक्सप्लेन करके दिया था कि इन्होंने कलंदर जो नाम रखा है, इन्होंने बेसिकली अपनी वालदा को दिमाग में रख के, उनकी क्वालिटीज़ को रख के, बेसिकली अपनी वालदा का नाम नहीं रख सकते थे, तो उन्होंने कहा कि उनमें जो कलंदराना क्वालिटीज़ थी उसकी वजह से हमने कलंदर रखा हुआ है। तो एक जो उनका जो वो बैक ऑफ माइंड जो चीज़ है वो दैट इज़ नॉट कि कलंदर वो अपनी माँ की वजह से उन्होंने नाम रखा है, ये उनकी सेइंग है और ऑन रिकॉर्ड है। ठीक कबीर, वी हैव टू टेक अ बुलेटिन ब्रेक। बुलेटिन का हमारा टाइम हो गया, तो बुलेटिन ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक का हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बड़ी अहम डिस्कशन हो रही है PSL के हवाले से, और भी काफ़ी कुछ है बात करने के लिए, और भी मतलब चीज़ें जिस पर हम नज़र डालेंगे। तो अभी बुलेटिन ब्रेक है। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप पेप्सी जी स्पोर्ट्स PSL 4 स्पेशल ट्रांसमिशन। बातचीत हम कर रहे हैं, आज 2 मैचेस हुए हैं PSL के, और इन 2 मैचेस के साथ ही जो है ग्रुप स्टेज जो है वो इख्तिताम को पहुंचा, और अब जो है सिर्फ आपके 3 प्लेऑफ्स के मैचेस रह गए, और उसके बाद फिर जो है फाइनल शेड्यूल्ड है 17 को। आज जो परफॉर्मेंसेस पे जो हाईलाइट थी दोनों मैचेस की, पहला मैच तो काफ़ी लो स्कोरिंग रहा, लेकिन उसमें लाहौर कलंदर्स को फिर एक दफ़ा शिकस्त का सामना करना पड़ा मुल्तान के हाथों, मुल्तान सुल्तान के हाथों, और सेकंड मैच में फिर कराची किंग्स मैच हार गई। लेकिन कराची किंग्स की तरफ से एक उनके ओवरसीज साइनिंग है कॉलिन इंग्रम, साउथ अफ्रीकन प्लेयर है। इससे पहले वो सेंचुरी भी बना चुके हैं इस टूर्नामेंट में, और आज फिर उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की, मुझे ये फील होता है वैसे कबीर के कॉलिन इंग्रम को शायद साउथ अफ्रीका जैसा स्ट्रगल कर रही है वनडे में, बुरा नहीं है अगर उनको कंसिडर कर लिया जाए, मतलब कम बैक के लिए, रिकॉल के लिए। ही इज़ जस्ट 33 ईयर्स एंड लास्ट ईयर फर्स्ट लिस्ट डे मैचेस खेला है इंग्लैंड में सरे की तरफ से। जिस तरह उसने बैटिंग की है आज भी, मतलब जब वो खेलता है तो ऐसा लगता है अनस्टॉपेबल है। बिल्कुल जब वो फ्लो में होता है तो बिल्कुल अनस्टॉपेबल लगता है, और वो जाहिर बात है कि उसकी फॉर्म तो अच्छी है। अब साउथ अफ्रीका को उसकी ज़रूरत है या नहीं, उसकी जगह बन रही है या नहीं बन रही, या उनकी सिलेक्शन PSL को किस नज़र से देख रहे हैं। उनकी मेन चीज़ तो ये है कि अगर हमारे सिलेक्टर इसको देख रहे हैं कि लोगों को नेशनल टीम में डालना चाहिए, हमारे सिलेक्टर्स तो PSL की परफॉर्मेंस लड़कों को नेशनल टीम में डाल रहे हैं। अब दूसरे ममालिक के जो लोग हैं वो PSL की परफॉर्मेंस को इस नज़र से देखते हैं या नहीं देखते, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात ये कि लड़का जैसे खेल रहा है तो लग रहा है कि लास्ट ही खेला 2013 में खेला है साउथ अफ्रीका के लिए, उसके बाद फिर नहीं खेला साउथ अफ्रीका से ये, बट ही स्टिल प्लेइंग इज, मतलब क्योंकि इसका जो 2018 में ये वनडे मैच खेला है इंग्लैंड में, उसका मतलब सरे से तो उसका इज एक्टिव स्टिल काउंटी, और PSL तो खेल ही रहा है 2 सालों से। लास्ट ईयर भी इसने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, आज भी इसने 71 जस्ट ऑफ 37 बॉल्स, जिसमें 7 चौके 4 छक्के, और जब तक वो विकेट पे था ऐसा लग रहा था कि जैसे कराची किंग्स अपसेट कर सकती है और चेस भी कर सकती है। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप आ रहा है और साउथ अफ्रीका की बैटिंग थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, तो अगर एक नज़र डाल दें तो कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन डेफिनेटली कराची किंग्स के लिए एक डेंजरस प्लेयर है ये। यहाँ पे मेरे ख्याल में यहाँ पे कराची के लिए एक मेन रोल प्ले कर रहा है, एज अ बैकबोन खेल रहा है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर कराची के मैच पे आते हैं तो कराची शुड हैव प्लेड बेटर टुडे, क्योंकि अगर उन्होंने अब टॉप 4 में आए हैं और टॉप 4 में परफॉर्म करने के लिए आज का मैच उनको बहुत अच्छा खेला। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हुआ, कैसे बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पहले मैच के बाद 2 दफ़ा ही सवाल हुआ कि ये क्या ऐसे तो नहीं कि मतलब जो क्या कहते हैं आपका ये बातें चल रही हैं कि लाहौर को बाहर करने के लिए जो है कल का मैच खेला गया था बेसिकली, और जो उसका मतलब लास्ट ओवर में डिसीजन हुआ, ये तो उन्होंने समीर गुलवरा ने कहा नहीं ऐसे तो खैर कोई बात नहीं है करके, लेकिन ये ख्याल भी लोगों के जहन में आना, आई थिंक ये थोड़ा सा मतलब इलाहाबाद में गया। कल हमारे शो पे एक साहब ने भी काफ़ी खुल के बोला इस पे, अयाज भाई, अयाज साहब थे, अयाज एजाज साहब ने खुल के बोला काफ़ी। देखें क्योंकि जो क्रिकेट में जैसे पिछले कई सालों से चल रहा है, जहाँ पे भी कोई अनयूजुअल परफॉर्मेंस होगी फिर लोग सोचते हैं, तो ये तो हर बंदे की अपनी सोच है और अपनी तरीके से सोचते हैं। लेकिन आई थिंक वही जैसे हमने कहा कि लाहौर कलंदर्स ओनली हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम। आज शायद आफरीदी बड़े फॉर्म में थे भाई, एक तो उन्होंने ये चीज़ तो वादे कर दी कि उनका कोई ऐसा मूड नहीं है कि वो PSL आगे नहीं खेलेंगे, और एक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तो एक फीलिंग ये थी कि शायद वो ये अनाउंस करेंगे कि अब
ख़त्म है PSL, लेकिन ऐसा कुछ नहीं उन्होंने, बल्कि बड़े किसी ने कहा कि आप मुल्तान से ही खेलेंगे अगले साल, तो उन्होंने कहा भाई आप मुल्तान वाले से पूछे वो मुझे खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। मुझे समझ में नहीं आया कि सरफराज को क्या ज़रूरत थी रेस्ट कराने की, और बाकी प्लेयर्स को भी ज़रूरत थी रेस्ट कराने की, क्योंकि एक बड़ी टीम से मैच हो रहा है और बेहतर होता कि अगर ये हम फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाते। राशिद, यू एग्री? हाँ, उनकी चंद बातों में तो वज़न है, जो जिस तरह उन्होंने ये कहा कि जी के बहुत जल्दी हम प्लेयर्स को जो है वो कैप दे रहे हैं। मेरा ख्याल से बिल्कुल हम कहीं और, मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी T20 की परफॉर्मेंस पे नेशनल टीम में नहीं आता सिवाय हमारे। अगर जितनी भी आप PSL देखें, जितनी भी है, उसमें काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान से खेले हैं। तो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस ज़रूर होनी चाहिए, एटलीस्ट उसको 2-3 साल का तजुर्बा होना चाहिए। लेकिन अभी जो टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया खेलने, उसमें तो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस सारे, आबिद अली को भी ले लिया है और साद अली को भी लिया है। सही है, अच्छा है, चले दे रहा है, दुरुस्त है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बात, दूसरी बात जो उसने की कि जी रेस्ट, आई थिंक रेस्ट तो बनता है, क्योंकि मुसलसल खेलते आ रहे हैं ये लोग, काफ़ी 3 सीरीज़ें खेली हैं। ठीक। फारिस साहब, रेस्ट बनता है? सरफराज का काफ़ी इशू बन रहा है इशू फिर से, जाती है उसके साथ ज्यादती। बिल्कुल क्यों फारिस साहब ज्यादती? देखिए, बात सारी यह है कि कोई रीज़न होना चाहिए किसी के रेस्ट दिलाने का। ठीक है, अगर वो रीज़न नहीं बनता तो फिर रेस्ट नहीं बनता उसका। एक प्लेयर फ्रेश है, खेलना चाहता है, एक खेलता चला आ रहा है, उसको कोई मसला ही नहीं है उसको कोई, और एकदम ऑर्डर आता है कि जी आप रेस्ट कीजिए। प्लेयर के या दिल बोले कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, कोई वजह तो होना चाहिए ना, बगैर किसी तो वजह वैसे भी के। अभी सरफराज पे जब 4 मैच का बैन लगा था, तो वैसे भी उनको एक रेस्ट पीरियड तो मिला 10-15 दिन का। वो तो ऑटोमेटिक, वो तो टेंशन वाला था। और फिर दूसरे फारिस साहब, ये भी एक चीज़ आज सामने आई कि जैसे पाकिस्तान टीम अभी 31 तक खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया से, फिर ये वापस आएंगे 1 अप्रैल को। 20 अप्रैल को गालिबन इन्होंने 20 से 24 अप्रैल को इन्होंने जाना है इंग्लैंड, और कैंप ये वहीं लगा रहे हैं। तो 15 से 20 दिन का तो रेस्ट पीरियड आ ही रहा है लड़कों को। बिल्कुल, कोई ज़रूरत ही नहीं थी किसी रेस्ट की। और फिर ये कि बहरहाल कोई इसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोगों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कैफियत में लोग हैं कि ये रेस्ट का नाम लेकर क्या पीछे परेशानी है उनको। लेकिन इंजमाम कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और सरफराज ही हमारे वर्ल्ड कप के कप्तान हैं और वही लीड कराएंगे टीम को। नहीं, वो ठीक है, जो कहते रहे ना अपनी जगह होता है, मगर होता क्या है कि अगर कोई वजह ऐसी कोई बन जाती है तो फिर कहते हैं देखो रेस्ट करने से ये फायदा हो गया, चलो अब इसको। अब वो एक आप देखें, एक पीरियड को ऐसा लेकर चल रहे हैं कि जिसमें लोगों के जहनों में सवालात जब जन्म ले रहे हैं तो कोई सेंस नहीं बनता। आपने ऐलान कर दिया कि ही विल रिमेन कैप्टन टिल वर्ल्ड कप। हाँ। तो भाई जितनी भी सीरीज हो रही है उसमें देखिए, एक आदमी की ग्रूमिंग हो गई, एडजस्टमेंट हो गया प्लेयर्स को। अब प्लेयर्स को आप ये सोचने का मौका दे रहे हैं कि भाई चलो इनको एक पीरियड के लिए थोड़ा हटा दिया तो शायद इनके चांस बने ना बने। फिर सियासी जो अनासिर होते हैं उनको भी एक मौका मिल जाता सेंस है। ऑफ इनसिक्योरिटी आप फैलाते एक क्लियर कट करेंगे भाई आप वर्ल्ड कप के कैप्टन हैं, अब आप पूरा खेल लेकर चलेंगे। बहुत सी चीज़ें होती हैं जब कप्तान बैठता है, 10 चीज़ें उसके सामने आती हैं, वो सारी चीज़ों को वो आप एकदम उसको बीच से हटा देने का मतलब ये हुआ कि आप रेस्ट का नाम दे रहे हैं। रेस्ट तो जब बनता है जब लोगों का जहन भी तो एक्सेप्ट करे ना कि भाई ये वाकई रेस्ट दिलाने के लिए आया या अंदर कोई दूसरी कोई चीज़ है। तो ये आप देखें ना, जब वो उसको ये साउथ अफ्रीका में इसका मसला हुआ था, जैसे मसला हुआ फौरन बयान आना शुरू हो गया कि भाई हम इसको जो है यानी कैप्टन जो है उस पर पूरा एक सीरीज में सोचेंगे कि हम इसको कैप्टन रखें या ना रखें। अब पूरा अवामी जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ठीक है साहब, एहसान मानी साहब ने कहा जी वर्ल्ड कप तक रहेगा कैप्टन। मगर बात वही समझ में आ रही है कि जो जहन में था कि हम सीरीज टू सीरीज कैप्टन है, तो उसका एक बजाय इसके एक बहाना ढूंढ लिया कि भाई ठीक है इसको रेस्ट दे रहे हैं इसमें। फिर वही बात आ गई कि भाई आप सीरीज टू सीरीज जो आपने एक बात कही थी उस पर अमल हो रहा है। रेस्ट करने के लिए तो चीज़ क्लियर हो गई कि सरफराज इज नॉट रेडी। वो कह रहे थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं खेलना चाहता हूँ सीरीज। और फिर सीरीज भी जो है वो कोई, अब आप एक ऐसी ऑस्ट्रेलियन टीम से सीरीज खेलने जा रहे हैं जो कि इस वक्त इंडिया में मतलब उन्होंने वनडे सीरीज बराबर कर दी है और कल 350 चेस किए उन्होंने। तो यानी कि वो हल्की साइड नहीं है जिसको आप इतना हल्का ले सकते हैं उस टीम को। तो आई डोंट नो क्या इनके जहन में, लेकिन क्या आपको लगता है गुलाम अली कोई इसके पीछे कोई और कहानी है? खान साहब, उस दिन जब आपने इंतजाम का इंटरव्यू दिखाया था और आपने बल्कि जो किया था उसमें उस वक्त तक बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मुझे ऐसा लगा कि हिडन रह गई थी, क्लियर थे इंतजाम। लेकिन आज मैंने सुना है कि सरफराज ने या कल मेरे ख्याल कहा है कि मैं घर पे बैठ के मैच देखूंगा। हाँ, वो नहीं जा रहा, ठीक है ना।
देखिए, आप किसी को अगर रेस्ट कराते ना, वो कप्तान है, उसको आपने टीम के साथ एंगेज करना बहुत लाजमी है, क्योंकि उसने आगे टीम डेवलप करनी है, उसने अपने कॉम्बिनेशन को देखना है, तो उसका वहाँ होना बहुत ज़रूरी था स्क्वाड में। भले वो 1 मैच खेलता, 2 मैच खेलता, आप शुएब मलिक से कप्तानी कराते, किसी से कराते, लेकिन उसको ये शो कराना चाहिए था, यू आर द बॉस, और आपने देखना है, आपने मौके के हिसाब से आपने अपने आप को मैच में डालना है, ठीक है ना। 1 मैच खेल लें, 2 मैच रेस्ट कर लें, फिर 1 मैच खेल लें। अब जो सरफराज ने ये बात कही कि मैं घर पे बैठ के देखूं, इसका मतलब है कि यहाँ पे कप्तान को थोड़ा सा दबाया गया है और पावर शो की है चीफ सेलेक्टर ने कि आई एम द बिग बॉस, ठीक है ना। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी, जब दिल नहीं मिलेंगे तो फिर इस तरह की बातें निकलती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा फारूक साहब ये भी बात होती है कि मतलब जो नॉन कराचियर्स है वो कहते हैं कि जी सरफराज के मामले में कराची वाले हर वक्त बस मतलब रोना धोना ही करते हैं कि इसके साथ ये कर रहे हैं, इसका वो कहते हैं भाई कप्तान है, वो खेल रहा है इतने मतलब 2 साल से, उसको कप्तान बनाया, 3 फॉर्मेट्स का कप्तान बनाया, और क्या मतलब हम आपको वो चाहिए, प्रूफ चाहिए कि भाई देयर इज़ नथिंग अगेंस्ट हिम, और वो मतलब मतलब उससे कोई ऐसा इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, देखिए, एक कमिटमेंट किया जाता है क्रिकेट फैंस के साथ। कमिटमेंट ये था कि सरफराज कंटिन्यू करेगा एज ए कैप्टन टिल वर्ल्ड कप। ये तो कमिटमेंट हो चुका था ना, और हल्के फुल्के आदमी तो नहीं कहता, चेयरमैन पीसीबी ने किया था, वो कमिटमेंट कहाँ चला गया? यानी इसका मतलब है आपने एक सीरीज में एक बहाना करके उसको रोक लिया। अब अगर ठीक है इंतजाम ही सो पावरफुल कि भाई वो बैठा सकता है किसी बहाने से, तो ये तो फिर क्रिकेट के साथ जाती। मैं कह रहा हूँ सरफराज नहीं, कोई और भी होता। देखिए, ये बात जो है ना, ज्यादती वाली बात, डिवाइड बहुत करने वाली ज्यादती। बात नहीं करनी चाहिए कि कराची वाले रोते हैं, लाहौर वाले रोते हैं, फलां वाले रोते हैं। ये डिवाइड वाली बात नहीं करनी चाहिए। इस वक्त कंट्री है, एक कंट्री है, हम सब एक मुल्क के लोग हैं, एक मुल्क के बाशिंदे हैं, ठीक है ना। अगर किसी के लिए बात होती तो लेकिन किसी मिसबाह के मामले में तो कभी आप इतने सिंपैथेटिक, तो हमने ही थोड़ी बोला कि वो लाहौर का है, सही फिर बात मुद्दा है का है, ना। अब फलां आप ये क्या मतलब बातें कर रहे हैं कि ये डिवाइड ना करें, मतलब क्या आपने कभी- हम ऑनेस्ट बात कर रहे हैं, आपने कभी तो let's be मुझसे honest, सुना है कि जब वो वकार फ्रांस का स्कोर्स जब था, नहीं एक सेकंड, जब वकार स्कोर्स था कितना उड़ाया गया उसको भाई, कितना उड़ाया गया काम उसको? की बात discuss मिसबाह करें जब ना। कप्तान था, मिसबाह की लिए इतनी सिंपैथी थी कभी? मुझे बताएं, उसके आपने काम कभी सिंपैथी पे- शो उसके की? काम पे डिस्कस किया गया मिसबाह ना। तो आपका सबसे शहर को successful थोड़ी test डिस्कस कप्तान। किया गया है, मिसबाह वाज योर मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट इलाके कैप्टन। का नाम लेके थोड़ी डिस्कस किया गया है। मिसबाह वाज योर मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन भाई, आपका सबसे ज्यादा वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर था, फिर भी उसको उड़ाया जाता था। मुझे बताया ना क्यों? आप साथ साथ होते थे। नहीं, मैंने कभी नहीं, आई वाज ऑलवेज अ बिग सपोर्टर ऑफ मिसबाह। खान साहब देखिए, ये शहर का नाम लेके इलाके का नाम लेके बात नहीं नहीं, करनी चाहिए मैं किसी तो को ये भी। सवाल सिर्फ कर रहा हूँ कि अगर सरफराज को बिठाया गया रेस्ट के लिए भी, वाई इज दैट एवरी टाइम कोई भी डिसीजन हो सरफराज के ऊपर, उसमें कोई मतलब कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमने सर्च करनी है, क्यों? देखिए, आज जो मैं वही कह रहा हूँ कि आजकल जो बातें निकली हैं कि अगर सरफराज को जैसे कहा गया था सरफराज वहाँ होंगे, टीम के साथ होंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं कहा गया था, किसी ने नहीं कहा। इन जमाने में बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं की थी। ये तो एक बात निकाली गई यहाँ पर मीडिया में कि जी सरफराज जो है वो जा रहा है। फिर मोइन ने ये बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे ख्याल से सरफराज को अगर वो खेल नहीं रहा, वो ठीक है रेस्ट करे, लेकिन टीम के साथ उसको होना चाहिए कम से कम 3-4 मैच। ये बात निकाली गई है। वही भाई, इंजमाम didn't say this. इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इनिशियली इस प्रोग्राम के स्टार्ट में इसी प्रोग्राम से मैंने इस बात पे थोड़ी सी अपनी रिजर्वेशन रखी कि नहीं होना चाहिए रेस्ट, दे शुड प्ले। आपके इंटरव्यू के बाद इनजी लुक्ड वेरी क्लियर कि उसकी प्लान क्या है, क्या करना चाह रहे हैं, कितने मैचेस हैं वहाँ पे और कैसे लोग आएंगे, एंड एवरीबडी हैज गॉट अ सिक्योर प्लेस इन द टीम। ठीक है, उसने वो क्लियर कर दिया। दूसरी बात यह है, तीसरी बात में यह आती है कि इफ़, क्योंकि क्लियर नहीं है अभी तक, सरफराज ने खुले नहीं बोला, इफ़ सरफराज वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इट, हमारा लीडर है, हमारे कॉमिटी में का कप्तान है, उसको एतमाद में लेना चाहिए था बोथ कोच एंड सेलेक्टर को। अब उन्होंने किस तरीके से उनको एतमाद में लिया, या उसके लिए वो जो प्लानिंग थी, जिस तरीके से उनसे बात की है, वो किस तरीके की थी, वो तो जब तक सरफराज ये नहीं बोलेगा हमें पता ही नहीं लग सकता। लेकिन एट द मोमेंट अगर सरफराज कहता है आई वांट टू सिट डाउन एट द होम एंड वॉच द मैचेस, तो अगर उसको हमने रिलैक्स करने के लिए रखा है तो उसको फिर वहाँ पे जाने की भी जरूरत नहीं, वो घर पे फिर रिलैक्स करे ना, कभी रेस्ट करे, फुल रेस्ट करे और फ्रेश माइंड के साथ जाए। और दूसरी बात यह है कि जब आप टीवी पे देखते हो, आप टीवी पे हर एंगल से उसके देख रहे होते हो, आपको कमेंट्स मिलते हैं, एक्सपर्ट कमेंट्स जो कमेंटेटर्स कर रहे होते हैं, आप अपना भी एनालाइज कर रहे होते हो, एंड इट्स अ मच मोर बेटर एनवायरनमेंट टू जज योर टीम देन इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड जब आप कप्तान होते हो और कप्तान होते हो, यू स्टिल हैव गॉट कबीर, आप रिस्पांसिबिलिटीज। कुछ नए लड़के ट्राई करने जा रहे हैं ना वहाँ पे, ठीक है ना, तो नए लड़के से काम कौन लेगा?
उसका जो कप्तान है उसको वो लेगा ना। नहीं उस वक्त कप्तान है ना, नहीं आपका वर्ल्ड कप का कैप्टन कौन है बेसिकली, आगे चल के तो उसने लड़कों से काम लेना, उसका वहां पे उन लड़कों से बातचीत करना, उनको मोटिवेट करना, उनके काम पे डिस्कस करना, वो उसका काम अली भाई था। आप कप्तान हैं फर्ज करें टीम के ना, और आप 12th मैन हैं और आप एक दूसरे कप्तान की कप्तानी में टांग अड़ा रहे हैं, इट्स नॉट गुड। आप फिर दूसरे लीडर को भी आप शोएब मलिक को इससे कम कप्तान तो नहीं है इन द सेंस एक्सपीरियंस के लिहाज से, मैं ये कह रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं आप उसकी कप्तानी में अपनी कप्तानी कर ही नहीं सकते ना। नहीं कप्तानी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर शोएब मलिक को प्लान देगा फिर एक जिसे कहते हैं ना कि आपको एंगेज होना प्लेयर्स के साथ। अब शोएब मलिक को अपना सरफराज प्लान देगा कि आपने अंदर क्या क्या कराना है, किसको बॉलिंग करानी है, किसको बैटिंग कह रहा हूं मैं, बात यही कह रहा हूं कि आपका बिग बॉस वही है वर्ल्ड कप तक। देखें बिग बॉस अब वर्ड अब इस वर्ड से होता है ना कि बॉस, नहीं कैप्टन वही है ना आपका, कैप्टन बेसिकली हम लोग कैप्टन लीडर होता है, नॉट ए बॉस। मतलब गलत लफ्ज है, अच्छा, लेकिन चलो। कहने का मकसद ये है कि आपका जो लीडर मेन लीडर है वही आप है भी ना। कुछ बोल रहे हैं। नहीं मैं ये सुन रहा हूँ, मैं जहाँ तक मेरे ख्याल से उसको अगर रेस्ट करना है तो फिर वो घर पे बैठ के रेस्ट करें। सर जी वो उसमें- रेस्ट देखें, नहीं, रेस्ट सुनो ना, रेस्ट उसमें राशिद भाई बहुत देखें, सारी चीज़ें देखो ऐसी होती हैं कि ड्रेसिंग रूम के अंदर आप फिजिकल रेस्ट कराना चाह रहे हैं उसको मेंटल रेस्ट कराना चाह रहे हैं, असल में मसला ये फिजिकल, मैं तो फिजिकल फिजिकल की बात कर रहा हूँ। फिजिकल तो वहां पे भी रेस्ट कर सकता था वो, लेकिन उसका वहां पे प्लेयरों के साथ होना बहुत जरूरी था वहां पे। वो किस लिहाज से, भाई वर्ल्ड कप का कप्तान है, आपने तो कॉम्बिनेशन बना अपनी टीम का यार। मतलब कॉम्बिनेशन तो वो आपका बाद में बन सकता है। राशिद भाई अगर आप मैनेजर हैं, सुने आप मैनेजर हैं पीआई टीम के या किसी भी टीम के, ठीक है ना, आपको बोला जाए आप घर पे रेस्ट करें, दूसरा मैनेजर देख लेगा, जबकि आपको एक बड़े इवेंट के लिए आपको तैयार करना है अपनी टीम को। नहीं अब उसका आप जवाब सुन लें। उसका जवाब ये है कि मैंने भी आपको बताया कि पाकिस्तान टीम 24 अप्रैल को जा रही है, वहाँ पर कैंप लग रहा है इंग्लैंड में, 5 वनडे मैच की सीरीज है आपकी इंग्लैंड से 9 से, उसके बाद 5 प्रैक्टिस मैचेस आपने खेलने हैं, यू हैव 10 मैचेस टू प्ले बिफोर द वर्ल्ड कप, प्लस यू हैव अ कैंप, दैट इज एम्पल टाइम टू प्रिपेयर। अच्छा, नहीं, सबसे मतलब पहले वो- तो ये है कि बताएं कि जो अब ये तो टीम मतलब है, कबीर की बात से मैं अग्री करता हूँ कि अगर आपने जब एक बंदे को कप्तान बना दिया तो फिर मतलब जब ये बात पहले निकली, मोइन ने जब ये कल बात की तो मुझे बड़ी अजीब सी लगी ये बात कि यार जब आपने व्हाटएवर आपने एक कप्तान बनाया एक सीरीज के लिए एक बंदे को, व्हाई विल ही मतलब वो क्यों ये चीज टॉलरेट करेगा कि कोई और बंदा मोइन मतलब जानता जो है permanent ना, अपना captain है, जो माइंडसेट भी वो रहे जानता वहाँ है, पर। मोइन हम सबसे ज्यादा जानता है कि माइंडसेट किसका क्या होता है। अच्छा जी पक्की बात ये, पक्की बात है। अब फिर मैं खुल के आऊँ? आए खुल के आए, नहीं फिर अगर वो खुल के आया तो फिर बहुत सारी बातें खुलेंगी, तब रहने दें। यार मोइन से एक- बेहतर एक- कौन- एक कॉलर आ इन गया, लोगों को मोइन से एक बेहतर कौन कॉलर आ जानता गया। होगा? ये रहने दें, माइंडसेट जानते हैं वगैरह, कोई किसी का माइंडसेट नहीं जानता भाई। बात ये है कि एक फजूल के एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बस फैलाई हुई है। कल जो इंजमाम ने जिस तरह मतलब अगर आप वो इंटरव्यू देख ले उसके बाद और क्या बोले भाई, उसके बाद अगर वो चीज ना करे जो वो कह रहा है तो फिर वो झूठा है, झूठा है। लेकिन सुनो यही हुआ ना फिर उसके बाद जहाँ तक मेरी मालूमात है कि उसमें- then he is a liar। नहीं, Rest सरफराज ने इस पे कोई वो नहीं शो किया अपना कि जी उसको अगर वो अरे सर उसके मोइन बारे खान में- ने कहा पहले दिन मतलब कोयटा ग्रेटर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही उसने कहा सरफराज क्यों नहीं कहला नहीं मैं इसलिए नहीं लाया, हमें पता है हम उसको क्यों नहीं लाए और हमें कोई डिक्टेट नहीं करता, हमारा फैसला था उसको नहीं लाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हम इसलिए नहीं लेके आए कि हमें पता है कुछ लोग हैं जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे इसकी। क्या मतलब इसका? कि वही उसके मतलब बात करना चाहते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि कुछ लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, उसके साथ आप ये भी सजेशन दे रहे हैं, कंट्रोवर्शियल सजेशन दे रहे हैं कि नहीं जिसको भेज दो मतलब 3-4 मैचेस के लिए कि वो जाके मतलब ऑब्जर्व करें, तो कोई बात ही नहीं हुई ना। देखिए भट्टी साहब एक बड़े रिस्पॉन्सिबल साफ़ी हैं। पहले उन्होंने ये बात कही थी कि सरफराज रेस्ट करना नहीं चाह रहे थे, उनको रेस्ट कराया जाए। इसका मतलब है आप अथॉरिटी शो कर रहे हैं ना कि हमारी अथॉरिटी है, आपको कप्तान हो चाहे कोई भी हो हम रेस्ट करा सकते हैं। जो कबीर की बात है कि आप अगर आपका चलिए कॉलर है, कॉलर ले लेते हैं। कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? बस खैरियत जी। भाई मैं खालिद बोल रहा हूँ, कैसे हैं? ठीक जी ठाक? खैरियत, खालिद साहब बोलिए। जी जी। अच्छा, ये बड़ी डिस्कशन आपकी चल रही है, इस सिलसिले में मैंने बात करनी है। पहली बात तो ये है कि जब भी कोई मेजर इवेंट शुरू होने लगता है तो हमारे हमेशा कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं। ठीक है। पहली बात तो गलत है ये। ऐसे क्रूशियल स्टेजेस के ऊपर जो वर्ल्ड कप सकते हो इस किस्म की कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सरफराज बैटिंग में आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है। इसका बेहतर ये था कि उसको वहां पे खिला दे, नॉट एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, ताकि अपनी बैटिंग फॉर्म रिगेन करता। ठीक है, वर्ल्ड कप कैप्टन तो ये रहेगा लेकिन ये वो हमें वर्ल्ड कप में फायदा होगा। तीसरी बात ये है कि ये जो विकेटें हैं वहाँ पे वो सेमिंग ट्रैक्स तो है नहीं। इंग्लैंड में जब खेलेगी वहाँ पे सीम भी करेगा, डैम्पनेस भी होगी विकेट में, ठीक है कि नहीं? उस लिहाज से जो टीम ऑलरेडी खेली वही खेलेगी वहाँ पे। अच्छा,
और आखिरी बात जो मैंने कहनी है वो ये कि 6, 7 और 8 नंबर के लिए इन्हें 3 लड़के सेट करने चाहिए। एक फवाद आलम को लाजमी लाना चाहिए, इफ्तिखार को लाना चाहिए, और एक और तीसरा लड़का है उनको लेके जाना चाहिए पीछे। इन्हें पीछे जरूरत पड़ेगी। तो ये ठीक है, बात लेकिन खालिद साहब आपकी ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी। आप कह रहे हैं कि सरफराज आउट ऑफ फॉर्म है। आई डोंट थिंक इज आउट ऑफ फॉर्म, नहीं, वो इसमें कर रहा है। और फिर दूसरी बात आप कह रहे हैं कि उसको लेके जाना चाहिए, लेकिन उसको बैटिंग प्रैक्टिस के लिए ले जाए, उसको कप्तानी ना कराएं, तो वो तो फिर और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी कि ले गए और उसको कप्तानी नहीं करा रहे हैं। मतलब ये तो फिर एक बिल्कुल ही काम मतलब ऐसा हो जाएगा कि ना पूछे। वैसे आपने फवाद आलम का नाम लिया, फवाद आलम वाकई लोग भूल भी गए हैं, मतलब कोई उसका अभी जिक्र भी नहीं करता। हालांकि हमारे साथ इजाज़ फारूकी बैठे हुए, जब ये प्रेसिडेंट थे केसीसी के, इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी उनके लिए, और उसका इनको मतलब सज़ा भी मिली कि इनको सस्पेंड कर दिया कि एज केसीसी प्रेसिडेंट के बयान क्यों दिया आपने फवाद आलम के फेवर में। आजकल तो कोई किसी के मतलब फेवर में बयान नहीं देता। लेकिन बहरहाल ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम अपना फाइनल सेशन करते हैं। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप पेप्सी जी स्पोर्ट्स PSL4 स्पेशल ट्रांसमिशन, और बातचीत अभी ब्रेक से पहले सरफराज और जो टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी उसके ऊपर हम बातचीत कर रहे थे। लेकिन आई थिंक मतलब एक चीज़ बड़ी क्लियर, मुझे तो कम से कम ये चीज़ बड़ी वाज़ेह नजर आई जब मैंने इंतजाम से अलग से बात की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज़ वाज़ेह की थी, लेकिन जब 1-to-1 भी मैंने उनसे इंटरव्यू किया तो उन्होंने बात की, बहुत वाज़ेह तौर पर उन्होंने बात की कि भाई मैं रेस्ट देना चाहता हूँ लड़कों को, क्योंकि हमारे की लड़के हैं, मैं चाहता हूँ ये फ्रेश हो वर्ल्ड कप के लिए, और कोई बात नहीं है। और उनसे ये जब मैंने कहा अगर इनमें से कोई लड़का जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है, उसने कहा भाई अगर वो अच्छा परफॉर्म भी कर जाते हैं तो कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है तो ठीक है हम देखते हैं, लेकिन जनरल रूल ये है कि जो लड़के हमारे ऑलरेडी परफॉर्म करते आ रहे हैं, जिनको हम रेस्ट दे रहे हैं, उनको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 1 or 2 गुड परफॉर्मेंसेस। तो उन्होंने तो बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप सरफराज को हम सिर्फ रेस्ट दे रहे हैं, एंड ही इज़ द कैप्टन फॉर द वर्ल्ड कप, और वही हमें वर्ल्ड कप में टीम को लेके जाएगा, और वही इंशाल्लाह हमें वर्ल्ड कप जिताएगा भी। तो आई डोंट नो, बहरहाल आई बिलीव इन जमाम, मुझे पूरा फेथ है उनकी मतलब वर्ड्स पे, और मैं अब उस पर और क्वेश्चन नहीं करूँगा। गुलाम अली शायद ना हो, लेकिन मुझे तो है सीधी सी बात है। लेकिन कमिंग टू बैक टू मतलब PSL, पेशावर ज़ल्मी की हम बात कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि मतलब बड़ा कल एक बड़ा मुझे अच्छा लगा देख कर के जो डायरन सैमी थे इनके फारूक साहब कप्तान, ये और जावेद आफरी जिनके ओनर थे, ये कायदम के मज़ार पे गए थे, और उसके बाद फिर डायरन सैमी ने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कराया मज़ार के सामने, और बहुत बड़ा इंस्पायरिंग वो मैसेज था, और बड़ा अच्छी उन्होंने मतलब यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन की बात की, और उन्होंने कहा कि अगर इस टाइप का इंस्पायरिंग लीडर हो तो मैं भी इससे सीखना चाहता हूँ कि भाई अगला जो PSL है वो पाकिस्तान में कराया जाए, मतलब उस बात में वजन बढ़ जाएगा कि अगला PSL जो टोटल पाकिस्तान। लेकिन आपको लगता है फारूकी साहब हमें अगला PSL पूरा पाकिस्तान में कराना चाहिए, या थोड़ा सा 1 साल और वेट करना चाहिए, मैचेस बढ़ा दें पाकिस्तान में, और फिर 2021 में कंप्लीट PSL फिर यहाँ नहीं, अब स्टेज आ गई है, अब स्टेज आ गई है कि अगला मैच जो है पाकिस्तान में होना चाहिए इस कामयाबी के बाद। देखिए 8 मैचेस कम नहीं होते हैं, तो अगर कर देते हैं और अगली दफ़ा में लाहौर में जो नहीं हो पाया उसके सारी कमी को पूरा करने के इंतजाम अगर पहले से कर दिए जाए तो मैं समझता हूँ। मेरी जो इतला है फारूक साहब, बोर्ड ने इनफैक्ट पिंडी स्टेडियम और आई थिंक मुल्तान स्टेडियम की क्लियरेंस भी मांगी है सिक्योरिटी की फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आप हमें इसकी भी क्लियरेंस दें, तो फिर हम इधर भी हम मैचेस कराएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इंशाल्लाह आप देखिएगा अगले जो कैलकुलेशन चल रही थी, क्योंकि हम जब वो पहला होता तो अंडरस्टूड था, ये डाउनडोल थे कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, तो उन्होंने कहा भी पूरा का पूरा जो है PSL वहीं दुबई साइड पे कराते हैं आप, ठीक है, सब एग्री हो गए इस बात से। दूसरा जो हुआ तो सबने कहना शुरू किया कि भाई एक आध तो कराए ना यहाँ पर, तो एक फाइनल करा दिया गया लाहौर के अंदर, उससे भी ज़रा हौसला बढ़ा, मगर चूंकि एक ही कराया गया तो वो बात पैदा नहीं हुई। उससे अगले दफ़े में जो है ये तय किया कि अच्छा ठीक है, एक आप कराची में कराएं, 2 जो है वहाँ पर कराते हैं, लाहौर में, वो भी कामयाब हो गया। मगर देखा जाए कि जो कराची में कराया गया वो बहुत ज्यादा कामयाब समझा गया, पब्लिक की आना जाना सब, अभी तक जो मैचेस में उसमें तो बड़ा अच्छा रिस्पांस। अच्छा, उसके बाद फिर ये स्टेडियम तैयार हो गया, अच्छा खूबसूरत लग रहा है, लोगों को बहुत खुशी भी हो रही है उसका, जब देखा जाता है उसका तो लोगों को बड़ी खुशी होती है, भाई ये तो पूरा कराची जो है ये तैयारी के साथ आया है। PCB ने भी पूरी तैयारी की, स्टेडियम को खूबसूरत बनाया उन्होंने, तो अब सारे इंतजाम। मतलब फारूक साहब मुझे अभी तक नहीं आई समझ में
कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है कराची में, लेकिन थोड़ा अफसोस ये ज़रूर होता है देखकर कि मतलब हमारी जो एसोसिएशन है, लोकल जो एसोसिएशन है, कराची स्टेट एसोसिएशन, इनका मतलब इससे पहले भी इनफैक्ट जब कराची में फाइनल हुआ था PSL का, अब बोर्ड इनको क्यों नहीं अब रोल देती है, मतलब रीजनल एसोसिएशंस को, कि जब वो लेके ही आ रहे हैं क्रिकेट पाकिस्तान तो स्लोली इनको भी रीजनल एसोसिएशंस को भी रोल देना शुरू करें ना फिर 100% देना चाहिए। क्योंकि देखिए ठीक है, आपने अगर ये तय कर लिया कि भाई PCB फुली इन्वॉल्व होगा, मगर लोकल को इन्वॉल्व करने का आपको फॉर्मूला बनाना चाहिए। पहले तो टोटल लोकल होते थे, हाँ पहले तो बिल्कुल पहले तो टोटल होती है गेट ना, मनी का एक सब मतलब कुछ रसीद भी जाती है, अलग बिल्कुल। सिस्टम ही अलग था कि भाई गेट मनी जो है वो KCCA लेगी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितना इस्तेमाल होगा, क्या होगा, तो इस तरह से वो उसके अमाउंट भी आता था। चलिए अब PCB ने शुरू कर दिया, तो उनका जो रोल है उसको रोल को करने में कोई हर्ज नहीं इसके अंदर, और ये बाकायदा चाहें तो KCCA को पूरा रोल दे सकते हैं, और KCCA को जो है उनको चाहिए कि पूरा ओवरऑल KCC में तो फॉर इस पर मसले ये चल रहे हैं कि एक ग्राउंड के ऊपर तो झगड़ा चल रहा है आपका TMC ग्राउंड के ऊपर, जो मतलब वहाँ पर मतलब गालिबन एक लेटर लिखा गया PCB की तरफ से कि TMC का चार्ज एक फलां साहब को दिया जाए, जो लोग TMC जिनके पास है वो मना कर रहे हैं देने के लिए, और अजीब किस्म के SMS चल रहे होते हैं पूरे दिन, मतलब उस हवाले से। तो ये थोड़ा सा यू डोंट थिंक कि रीजन अपने आप को कमज़ोर करते हैं इस तरह इन चीज़ों में पड़ के? देखिए ये चीज़ें वाकई आपने कहा बिल्कुल तकलीफदेह हैं, और इसको बहरहाल देखना चाहिए, और ये जितने भी इस वक्त करता रहता है उनको, चूँकि हम तो इंटरफेयर नहीं कर सकते इस मामले में, अगर करेंगे लेकिन वैसे फारूक साहब एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करूंगा कि मतलब यू हैव बीन सो इन्वॉल्व इन कराची क्रिकेट, आप सेक्रेटरी भी रहे हैं, आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी कराची क्रिकेट में, अभी भी है इन डिफरेंट सेंस कि अभी भी आप जाते हैं, आपको बुलाया जाता है टूर्नामेंट्स के चीफ गेस्ट के तौर पे, आप जाके आप वैसे भी लड़कों के परफॉर्मेंस को आप उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स देते हैं, प्राइज़ वगैरह देते हैं। लेकिन थोड़ा सा लोगों को हैरत ये ज़रूर हुई है कि आपने जब लास्ट इलेक्शन हुए उसमें जब आपने अनाउंस किया कि मैं मतलब अब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, उसके बाद से मतलब आप बिल्कुल ही मतलब एक तरफ हो गए हैं, और बिल्कुल भी आप कराची क्रिकेट के मामला में नहीं कुछ ना बोल रहे हैं, ना आप कुछ मुनासिब नहीं है। देखिए एक चीज़, जब मैं खुद चल के गया उनके पास कि भाई अगर आप इंटरेस्टेड हैं सर इलेक्शन में लड़ने में, और बाज़ाहिर मुझे नज़र आ रहा है, तो बजाय इसके कि हम और आप दोनों इलेक्शन लड़ें और क्रिकेट को और मज़ीद नुकसान हो, क्योंकि 1-1.5 साल पूरा नुकसान हो चुका था, ये जितने भी सारे मसाइल थे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरा पक्का बस मिलेगा, पक्का है तो फिर आप इलेक्शन हो गए अनअपोज, कोई मसले नहीं है, कोई और पार्टी तो है ही नहीं, तो हम लोग मिलकर चलाते हैं, आप चलाइए और हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ रहेगी। तो अब वो देखिए कर रहे हैं। लेकिन फारूक साहब एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ये भी तो एक फैक्ट है कि देखिए जब आप मतलब चला रहे थे KCCA, तो एक ऑपोजिशन तो बहरहाल एक ग्रुप बना हुआ था, वो जैसा भी था जो भी था, तो डोंट यू फील कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर एक इलेक्टेड बॉडी आती है उसमें ऑपोजिशन का भी होना भी तो भी ज़रूरी है ना? आप मतलब अगर टोटली छोड़ देंगे रूलिंग पार्टी को तो वो तो फिर जो मर्जी में वो करते रहेंगे। हाँ नहीं, आप बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, मगर मैं खुद को अपोजिशन तो नहीं कहता ना, बात ये नहीं है। जहाँ उस वक्त आपने उनको ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ आपका फैसला कि आपने उस वक्त बेहतर समझा कि ठीक है जी, यू फेल्ट के लेट दूसरे को चांस दें, वो तो ठीक है, हो गया, आपने दे दिया चांस, वो जीत भी गया इलेक्शन, सब हो गया, अच्छी बात है। लेकिन अब 1 साल गुजर चुका है तकरीबन, तो अब आप नहीं समझते कि एक मतलब एक थोड़ा सा एक ऑपोजिशन भी होनी चाहिए, प्रॉपर एक ऑपोजिशन सेटअप भी होना चाहिए, जो कि क्योंकि ऑपोजिशन सेटअप से ये होता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो ऑन द टोज रहती है, हर वक्त काम बेहतर इस करती है। वक्त जो कि देखिए इसमें नदीम उमर साहब इन्वॉल्व हैं PCL के अंदर, ये जब फारिग होंगे तो फिर उनको मौका मिलेगा इस बात को समझने का भाई क्या क्या मसाइल हैं, उन मसाइल को देखने का फिर थोड़ा सा टाइम फैक्टर तो है उनके साथ मसला, वो जैसे आकर कवर करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को कवर कर लेंगे वो, कोई उनको ऐसा नहीं लगता कि वो नहीं कर पाएंगे। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि वो अगर उसको जब बैठेंगे सबको बिठाएं भी क्या मसाइल हैं, क्या है, ये ग्राउंड वन तो एक छोटी सी चीज़ें होती हैं, कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं होता, लेकिन उसको बनाया जा रहा है ना बड़ा मसला, जिस तरह से उसको हैंडल किया जा रहा है। कितने साल के लिए होता है? क्या चाहिए? 3 साल के लिए होता है। 1 साल तो गुजर चुका है। हाँ, तकरीबन 1 साल गुजर गया, और वो 2 साल कम नहीं होते इसमें। असल बात यह है कि जब फुर्सत से वो बैठेंगे ना, सारे लोगों को पूरा KCCA 7 जोन्स हैं, उनके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल सबको बिठाकर डिस्कस करेंगे तो हल तो हर चीज़ का निकल आता है, इंशाल्लाह निकल आएगा, मुझे उम्मीद है। नॉर्मली अभी आगे चल के टेस्ट आने वाला है रीजन्स का, क्योंकि ये जो PCB का जो प्लान है बेसिकली वो प्लान यही कर रहे हैं कि हर रीजन को मतलब एक डिपार्टमेंट टीम टेक ओवर
करेगी, और जैसे डिपार्टमेंट और रीजन के नाम से खेला जाएगा, और एक गवर्निंग बॉडी बनाई जाएगी जिसमें 2 डिपार्टमेंट के लोग होंगे, 2 रीजन के होंगे, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी मोस्ट प्रॉबेबली, और एक इंडिपेंडेंट CEO होगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग आपकी रीजन नहीं हुई तो फिर तो मसले मसाइल बहुत आएंगे, फिर तो वो रोल ओवर कर देंगे रीजन्स को, PCB जो उनका जो उनका मतलब है मकसद। तो दैट इज़ वाई आई फील कि एसोसिएशन का स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा बहुत, अगर अब उन्होंने अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस पुट करना है तो। आई थिंक वो आदमी को प्रेसिडेंट होना चाहिए जो 24 घंटे अवेलेबल हो और टाइम दे, क्योंकि इधर PSL तो हर साल होगी, फिर तो हर साल जो है वो 6 महीने तो मतलब दायबत है, अगर वो होते हैं तो वो अपने कोटा की टीम को टाइम देंगे। हाँ, लेकिन देखिए टाइम तो टाइम का मसला तो बात है है, देखिए टाइम तो ये सिंपल सी बात है, कोई भी प्रेसिडेंट जब आएगा तो आई थिंक मतलब इवन फारूकी साहब जो थे, ये बहरहाल ये तो बहुत ज़्यादा टाइम देते थे, लेकिन फुल टाइम तो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि कोई प्रोफेशनल ये पोस्ट तो है नहीं प्रेसिडेंट की, तो फुल टाइम तो कोई नहीं दे सकता। पास में देते रहे, बुखारी साहब देते रहे, और भी जो मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। मैं आपको नहीं मतलब मैं जहाँ तक अब तक कराची क्रिकेट को फॉलो किया, मेन रोल सेक्रेटरी का होता था, ठीक है ना। बुखारी साहब थे, तो हाँ, प्रेसिडेंट नुसरत अजीम साहब कितने अर्से रहे, लेकिन मेन काम सेक्रेटरी बुखारी साहब करते थे, ठीक है ना। सेक्रेटरी आपका इतना अवेलेबल होना चाहिए, पूरी मामलात को जो फुली देख रहा हो, और जिस तरह आपने कहा कि ऑल जो 5 वर्किंग डेज है या 6 वर्किंग डेज है, जो उसकी जो ड्यूटी आवर्स हैं, जो उसको आना है उसको सब अवेलेबल हो और उस टाइम दे। लेकिन मैनेजमेंट स्किल्स का आप क्या कह रहे हैं फारूक साहब? देखिए बात है कि मैं जिस वक्त प्रेसिडेंट था उस वक्त 3 पाकिस्तान के बड़े अदारों का प्रेसिडेंट था मैं एट ए टाइम। ओके। कराची क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट था, मेंबर बोर्ड भी था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, आर्ट्स काउंसिल का भी प्रेसिडेंट था, और कराची यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉय एसोसिएशन यूनिकरेंट उसका भी प्रेसिडेंट था। ठीक। तो अब अगर मैं 3 अदारों को एक साथ लेकर चल रहा हूं और सब में अपना रोल ऐसा अदा कर रहा हूं कि हर शख्स सेटिस्फाइड है इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्लानिंग करना पड़ती है और जहन में देखना पड़ता है, कहाँ का मसाइल को देखना पड़ता है। देखिए ना, जब आप मसाइल को टच करते हैं और उसको हल ढूंढते हैं, तो हल ढूंढना तो हमें आपस में तो ढूंढना होता है ना, कोई बाहर से आकर आदमी तो हल नहीं ढूंढेगा, तो आपस में मिलकर अगर बैठे हैं उनको, हाँ कहीं कहीं आपको मतलब अब जो सिलेक्शन हो रहा है, अब सिलेक्शन के बाद आप प्रेसिडेंट, आप एज ए प्रेसिडेंट कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, आपके ऊपर प्रेशर जब आना शुरू होता है, तो सबसे पहले तो मैं करता था सिलेक्शन, जो भी आते थे हमारे सिलेक्टर्स, उनसे मैं कहता कि भाई देखिए आप काम में सिलेक्शन करना, आप कोई प्रेशर, किसी किस्म का प्रेशर एक्सेप्ट ना करें, आप मेरा टेलीफोन नंबर दें और उनको कहेंगे मुझसे बात करें। तो समझिए 75% लोगों को तो हिम्मत ही नहीं पड़ती थी बात करने की। कुछ लोग बात करते थे, वो चूचू अपना दबाव डालते थे, वो कहते जी मैं यूं हूँ, मैंने वो सेनेटर हूँ, ये बोला। मैं कहता भाई वो सब अपने पास रखिए, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, आपकी बात को अच्छी तरह से मिलता हूँ, मोहब्बत से मिलता हूँ, सब कुछ है। ये सिलेक्शन का मामला आता है, कराची की टीम को मैं नहीं चाहता। फिर आपने देखा कि हमारी जो सिलेक्शंस होते थे उसके रिजल्ट जब आना शुरू हुए कि सब T20 में दोनों टीमें हमारी फाइनल में पहुंची। आपने देखा कि अंडर 19 में भी दोनों साइड से 1 डे 3 डे दोनों में हमारी टीम फाइनल में पहुंची। तो ये जो 2-2 टीमों का फाइनल में पहुंचना था, ये पूरी कराची की हिस्ट्री में 1 साल के अंदर इतना बेहतरीन रिजल्ट आना, वो कभी आए नहीं कभी रिजल्ट। जब ये रिजल्ट आना शुरू हो गए तो सबको अंदाजा हो गया कि फिर हमें कहने में आसानी होगी। जो प्रेशर डालते थे भाई तो ये रिजल्ट सामने आपके, अब आप चाहते हैं रिजल्ट को खराब करो, कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो आपको करना पड़ता है उसमें। बिल्कुल। एनीवे, कमिंग बैक टू द PSL, अब जो सिलसिला है, मतलब हमने देखा है कराची की पिच का भी हमने पोजीशन देख ली, चारों टीमों को हम एसेस करते हैं इस वक्त, जो इनकी बैटिंग स्टैंड है और बॉलिंग है वो हम कल और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन कबीर क्या लग रहा है आपको, मतलब डू यू थिंक के पेशावर, ज़ल्मी एंड क्वेटा इस वक्त ऑन बेसिस ऑफ व्हाट दे हैव अचीव्ड सो फार, दे आर फेवरेट्स टू प्ले इन द फाइनल? आई थिंक सो। मेरे ख्याल में जैसे उनकी टीम जेल हुई है और जैसे राइट एट द मोमेंट सारे प्लेयर उनके इन फॉर्म है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो बोथ ऑफ द टीम्स दे लुक वेरी मच इन फाइनल टू बी ऑनेस्ट। इस वक्त जो है ना, जो बाकी 2 टीम है, तीसरे चौथे नंबर पे जो टीम है, लेकिन आप इस्लाम यूनाइटेड को बहुत हल्का ले रहे हैं। नहीं, मैं हल्का नहीं ले रहा। इस्लाम यूनाइटेड इज ऑलवेज द बिग क्रंच, वो आप कह रहा हूं, उसका ये है कि उन लोगों के बहुत अच्छे हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ कि उनके भी यही है कि उनका जो कोर है वो काफी टाइम से, बल्कि अगर टू बी ऑनेस्ट, अगर आप देखें तो इस्लाम यूनाइटेड की जो चारों टीमों को हम देखते हैं,
टू बी वेरी ऑनेस्ट जो डेप्थ ऑफ बैटिंग इस्लाम यूनाइटेड के पास है वो किसी टीम के पास बिल्कुल, लेकिन उसमें वही भाई अगर हम लोग इसमें एक चीज़ और टेक्निकल ऐड करें कि जो टॉप 2 टीम्स हैं उनके पास 2 चांसेस हैं। अब अगर ऑन अ बैड डे कोई भी टीम अब ठीक है, तीसरे चौथे हाँ, बाहर हो बिल्कुल सकती है, सही, ठीक है बिल्कुल ना। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची में से तो एक टीम ने बाहर होना है, ठीक है, और दूसरी जो टीम है वो हार के दोबारा आके उनके साथ जो मैच खेलेगी प्लेऑफ का, उसमें यह है कि उसके पास डबल चांस है, इनके पास तो चांस है, इनके पास तो डू और डाई वाला कार्ड। और फिर अगेन आ जाता है समी के बयान पे बाद, जब समी ने जैसे बोला था कि जब क्रंच टाइम होता है दे परफॉर्म And they proved it against दे प्रूव्ड them in अगेन। the match. तो अब डिपेंड करता है कि पहला अपना जो प्लेऑफ का मैच है वो कैसे खेलते हैं। लेकिन एक चीज़ तो वादे है कि यहाँ पर टॉस जीत के दिस सॉर्ट ऑफ जो कंडीशंस और पिच है इस पे आई थिंक बेस्ट ये है कि पहले आप बैटिंग करें और प्रेशर पाइल अप करें। इधर जो है ना मैं गुलाम भाई को सपोर्ट करूंगा कि यू प्ले हॉर्सेस फॉर कोर्सेस इन द सेंस कि आपके दूसरी टीम को असेस करके कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है और उस लिहाज से डिसाइड करें, नॉट कि यार सेकंड वाले जीते या फर्स्ट वाले जीते। आई थिंक आई डोंट नो व्हाई बट आई फील इस्लाम यूनाइटेड एक बड़ी मतलब जो ना मुश्किल साइड इन द सेंस कि उनकी बैटिंग डेप्थ बहुत है, दूसरा उनका मतलब जो ऑलराउंड एबिलिटी उनका काफ़ी है, तीसरा उनकी बॉलिंग में वेरिएशन बहुत है, उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स भी है, रोमान भी है, समी भी है, और सबसे ज़्यादा तो मोहम्मद आसिफ को ये ग्राउंड बहुत सूट करता है। और किसको? मोहम्मद आसिफ को। हाँ, मोहम्मद आसिफ आसिफ अली को बहुत सूट करेगा, आसिफ अली को बिल्कुल, और उसने शो कर दिया उस मैच में उसने जो 70 किए हैं। वही भाई जो T20 फॉर्मेट है, हम लोग कराची को भी इक्वेशन से बाहर नहीं कर सकते। ऑल ऑफ सडन उनका अगर वो कराची करता है थोड़ा सा मुझे लगता थोड़ा सा है कि कमजोर है, ब्लॉक्स कहीं पर ब्लॉक्स मिसिंग हैं, है उनके। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इनके पास मैच विनिंग बॉडीज हैं, स्पेशली अगर बैटिंग पे आ गई बहुत, तो बैटिंग में इनके पास ऐसे लोग हैं जो मैच जिता सकते हैं। और यू नेवर नो, अपसेट करना तो T20 गेम है, एक इनिंग्स चाहिए, एक गुड 20-30 बॉल चाहिए बैट्समैन को, और वो अगर आ गया तो दे कैन डू इट। और वंस अगर उन्होंने ये पिक पकड़ लिया और होम क्राउड का एडवांटेज यहाँ पे जो लोग उनको सपोर्ट मिल रही है, एकदम से अगर टीम जेल होती है और जज्बा आता है प्लस क्राउड सपोर्ट है, दैट पुट्स एक्स्ट्रा बिट ऑफ प्रेशर ऑन द अपोजिशन एज वेल। तो मेरे ख्याल में फिर वो जो उनको जो सपोर्ट है दे कुड डू समथिंग एज वेल, क्योंकि T20 में तो यू नेवर नो, क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है, उन्होंने प्रूव किया उनकी स्पेशली उनकी बैटिंग ने कि समटाइम्स दे कुड डू समथिंग जो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते। तो उनमें ऐसे लड़के हैं, तो यू नेवर नो। But you feel कि कोयटा एंड पेशावर would be playing in the final? राशिद आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं भी इन दोनों टीमों के साथ जाऊँगा, क्योंकि देखें इसमें कैप्टनसी बहुत काउंट होती है। ओके, हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि जो कराची का इमाद, वो तो जब मार पड़ती है तो वो उसको पता ही नहीं होता कि वो मतलब क्या है, कौन से बॉलर से गेंद करानी चाहिए और किस बॉलर को आखिरी ओवर में इस्तेमाल करना चाहिए। और समी भी मतलब उसको भी इतना इंटरनेशनली कोई वो अवेयरनेस नहीं है कप्तानी की, तो आई थिंक मैटर करेगी, कैप्टनसी बहुत मैटर करेगी। आप कह रहे हैं कि सरफराज का एज होगा, सरफराज को और सैमी को बिल्कुल दोनों को। और क्योंकि पेशावर में तो अभी मिसबा जो है अभी सिर्फ 2 ही मैच खेले हैं और दोनों मैचों में जो है वो बहुत अच्छे परफॉर्म किया। वैसे फारूकी साहब एंड गुलाम अली, कराची किंग्स का कितना ज़रूरी है फाइनल खेलना यहाँ पर, मतलब गिवन कि ये कराची में मैच हो रहा है और हमने देखा कि कराची किंग्स की सपोर्ट तो है, कराची में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, लोग बड़े खुश हुए जब कराची किंग्स ने कल कोयटा को हराया और क्वालिफाई कर लिया। हमारे ऑफिस में लोग बहुत खुश हुए जब कराची किंग्स जीता, तो सपोर्ट तो उनकी बहरहाल है, लोगों ने गलियों में जश्न मनाया। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि नाम वैसे कितना इंपॉर्टेंट है, कराची किंग्स अगर आती है फाइनल में तो कितना मतलब PSL को बूस्ट मिलेगा या क्रिकेट इटसेल्फ को इन कराची। हाँ, देखिए ये हमेशा एक उसूल रहा है कि वो टीम जो उस जगह की टीम होती है किसी भी टूर्नामेंट में अगर फाइनल में आती है तो लोगों का शौक, जोश और जज्बा जो है वो बढ़ जाता है। भाई कराची को हर से चला जा रहा है कि हम कराची को जितवाने जा रहे हैं, तो उसका खेल का एक मज़ा अलग ही होता है। अच्छा, दूसरी साइड जैसे आपने कहा ना कि कराची किंग और कोयटा गिलेटर आते हैं, दूसरी साइड कोयटा गिलेटर, उसमें भी लोगों का इंटरेस्ट है उसके अंदर, सरफराज की वजह से, कराची के प्लेयर्स भी हैं, कराची के प्लेयर्स हैं। तो अगर कराची के ये दोनों आते हैं फाइनल में, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं बैठ रही है, कैलकुलेशन बैठ रही है कि भाई कोयटा गिलेटेड इस्लामाबाद या कोयटा गिलेटेड पेशावर इसके साथ तो सकते हैं, हाँ, आ सकती है, क्योंकि जो उन्होंने उसको हराया है, उन्होंने कोयटा गिलेटेड को जो कराची किंग ने हराया, तो इतना तगड़ा मैच था कि नेल बैटिंग मैच था, बिल्कुल आखिर चाहिए था नेल बैटिंग मैच, जितना सिंपल टास्क था कि आखिरी ओवर में 5 रन ही करने थे और विकेटें भी पड़ी हुई थी। लेकिन गुलाम अली आपका मेरे ख्याल से 2 जो टॉप टीमें है ना, उसके पास एक दोनों लीडरशिप बड़ी क्वालिटी की है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, मैच विनर बहुत है उनके पास, दोनों के पास। दोनों की बैटिंग बॉलिंग को अगर देखें, इनफॉर्म है।
ठीक है ना। अगर आप कराची इस्लामाबाद का मवाजना करें तो बैक टू बैक 2 मैचेस जितना उनकी हिस्ट्री इस टूर्नामेंट में नहीं रही है। जबकि इन टीमों को देखें बैक टू बैक मैचेस जीती हैं। अब जो नंबर 3 और नंबर 4 टीम है ना, उसको 2 मैच खेलने हैं फाइनल से पहले, ठीक है ना। जो टॉप की जो टीम हार के आएगी ना, उसके अंदर वो एबिलिटी है कि बैक टू बैक मैचेस खेल के छीन सकती है। लेकिन ये टीमें क्लैप्स होती हुई नजर आई हैं आपको, कराची की भी, इस्लामाबाद की, बैक टू बैक खेलते हुए। इस्लामाबाद की थोड़ी सी स्ट्रेंथ बेहतर है कराची से, लेकिन उन दोनों टीमों का एडवांटेज ये है कि एक तो लीडरशिप, मैच विनर प्लेयर, फिर उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उनके प्लेयरों की, वो इन दोनों टीमों प्लस के सबसे बड़ी मुकाबले में। बात ये कि व्हेन यू आर यूज्ड टू विनिंग, एक टीम जब यूज हो जाती है विनिंग के, तो उनको बड़ा एडवांटेज मिलता है, एज। क्वेटा का एक मैं अगर नेगेटिव पॉइंट देख रहा हूँ तो वही देख रहा हूँ कि ट्वाइस दे हैव कम इनटू द फाइनल, दे हैव लॉस्ट, तो उनको एक वो हमेशा रहेगा उनके जहन में, और ये बड़ी चीज़ मैटर करती है। लेकिन पेशावर और उसकी अगर हम बात करें इस्लामाबाद, इन्होंने टेस्ट कर लिया है PSL फाइनल जीतना, और खासकर इस्लामाबाद। लास्ट ईयर भी दे वन इट, जबकि एक्सपेक्टेशंस थी कि ज़ालमी जीतेगी, लेकिन ज़ालमी का थोड़ा सा बस मुझे जो वीक पॉइंट नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि कामरान अकमल इनके लिए बहुत की रोल प्ले करता है। जब कामरान अकमल आज की इनिंग जैसे इनिंग्स खेली, अगर ये इनिंग्स खेलता है तो फिर तो उनको पूरा एक वो तो बिल्कुल इजी कर देता है ना मैच, तो कामन तो बिल्कुल इजी कर देता है। लेकिन इजी कर देता है। अगर नीचे देखिए आप आकर के, डैरेन सेमी और कैरन पॉलार्ड जो है, अगर सिचुएशन ऐसी बनती है कि जहां मैच आपका थोड़ा सा आपके हाथ से निकल रहा हो, इन दोनों में इतनी एबिलिटी और आगे चल के डेफिनेटली जो इनका लाइनअप है ना, उसमें एक चीज़ तो मुझे वाज़ेह नज़र आ रही है कि शोएब मकसूद की जगह मिसबा ही खेलेगा। आज इन्होंने शोएब मकसूद को शायद चांस दिया तो बेंच पे रहा, लेकिन मिसबा विल बी हियर। तो वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, ज़ालमी वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे इस्लामाबाद भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इमाम ने जिस तरह आज अपने रोल को समझा, आज इमाम ने बड़ा अच्छा अपने रोल को समझा कि कामरान जब प्ले कर रहे थे तो उसने उनको स्ट्राइक दिया, उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि अगर वहां विकेटें गिरती तो शायद कामरान का उसका भी, कामरान का स्ट्राइक रेट 179 था, तो इमाम का भी 147 था स्ट्राइक रेट। नॉट मतलब वो कह रहा हूं उसको ईज किया उसने, कामरान को ईज किया। सही करे। एनीवे, आप चारों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, राशिद खान, कबीर खान, गुलाम अली एंड प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, कि आप लोग आज तशरीफ़ लाए हमारे स्पेशल ट्रांसमिशन में। कल आपको जैसे पता है कि PSL के मैचेस नहीं है, कल रेस्ट डे है PSL में, लेकिन हमारा जी स्पोर्ट्स का जो रेगुलर शो होता है 1 घंटे का, वो होगा। तो कल आपसे फिर रात को 11 बजे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।